तो जैसे सर ने बताया, तो आज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच उद्योग वर्णी टू गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। From this, I can help so many entrepreneurs to get started their business and grow and contribute to the world as employer and to increase the employment in India also. सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। रेडी टू ईट फूड में हम दोनों कंसीडर करेंगे, फ्रोजन और रिटर्न, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिमांड में है। ठीक है। और फ्रोजन माने जो हमारा फ्रोजन कंडीशन में रहता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज आपने देखा होगा, बर्गर पैटी वगैरह फॉर एग्जाम्पल। और रिटॉर्ड में रेडी टू ईट में जैसे दाल मखनी, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी कंपनीज की, जैसे हल्दीराम, सीताराम, दीवानचंद, किंग्स ऑफ इंडिया आईटीसी का ब्रांड है, बीकानो, कोहिनूर, ऐसे बहुत सारी ब्रांड्स, हल्दीराम गिट्स हो गया, ये सारी ब्रांड्स ये चीज कर रही है। फ्रोजन में भी काफी सारी ब्रांड्स है ना। तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, कैसे ब्रांडिंग करेंगे। ठीक है। सारी क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या मार्केट ट्रेंड्स हैं, कितना बड़ा मार्केट है इसका, क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, वो सब आज हम समझेंगे। ठीक है। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो रेडी टू ईट फूड को अगर कंसीडर करें तो सेवरल अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। क्यों लोग लेते हैं या क्या एक्सपेंशन है इसका। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसमें कन्वीनियंस है। ठीक है। आपको आलू छीलना नहीं है, सीधा फ्रेंच फ्राइज तला और रेस्टोरेंट में होरेका का जो एप्लीकेशन बनता है, या फिर हम घर में भी अब देखते हैं तो टाइम की बहुत पाबंदी है, कमी है। तो कन्वीनियंस इज द की फैक्टर फॉर द इंक्रीज इन द मार्केट, क्यों ट्रेंड बढ़ा। ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी है, फ्रोजन टेक्नोलॉजी है, उसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स जो स्पॉइलेज करते हैं फूड का, उसको हम दो चीजों से इनहिबिट कर सकते हैं। एक तो हीट करके जो रिटॉर्ड में होता है, या फिर कूल करके, चिल करके जो फ्रोजन में होता है। तो दो ऐसी कंडीशन हम देके फूड को स्टेरलाइज कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी रोक सकते हैं। ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी एज वेल एज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है। तो इसकी वजह से वो हेल्थ एंड न्यूट्रिटिव रहता है। ठीक है। और इनोवेशन इन फूड, तो इनोवेशन कर सकते हैं इसमें बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा चीजी पॉप्स। अब घर में कोई ऐसी चीजें नहीं बना पाता रेगुलर बेसिस पे, पर कोई मेहमान आया, कन्वीनियंस भी हुआ और इनोवेटिव प्रोडक्ट भी दिया रहे, तो बहुत अच्छा है ना। चीज फ्रेंच, मान लीजिए ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं कि कोई आया एकदम से और बनाना पड़ रहा है, तो आपका रिटॉर्ट पैकेट है या फिर फ्रोजन है, तो आप इजीली आप इनोवेटिव प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। अब इनोवेटिव प्रोडक्ट का भी अभी मैं आगे बात करूंगा, कैसे क्या लोगों ने करा है, कौन सी ब्रांड्स ऐसे इन्वॉल्व हैं। ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन की बात करें तो इंडियंस की अगर बात करें, इंडियन फूड की बात करें, पोटैटो की भी बात करें, तो पोटैटो इज, आप हर रेस्टोरेंट में देखेंगे फ्रेंच फ्राइज बिकता है। ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे इमर्जिंग है और जो ग्लोबल मार्केट में भी आ रही है। ठीक है। और जैसे मोमोज हो गए, फ्रोजन मोमोज काफी जाते हैं। रिटॉर्ड ग्रेवीज बहुत ज्यादा जाती है, जैसे हम कितने भी रेस्टोरेंट्स देख लें, पास्ता सॉस आप देखेंगे रिटॉर्ड है, केचप्स आज की तारीख में विदाउट प्रिजर्वेटिव में रिटॉर्ड आ रहे हैं। तो आपने रिटॉर्ड में आजकल केचप पे देखा होगा कि विदाउट प्रिजर्वेटिव है, आप उसको ओपन करिए, फिर आप उसको 60 दिन तक फ्रिज में रख के कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो रिटॉर्ड में आ जाती है। ठीक है। अब इसमें फूड सेफ्टी, फूड सेफ रहता है क्योंकि हमने दो माध्यम जो यूज करें, हीट या चिलिंग। ठीक है। दोनों से कोई भी ऐसा उसमें फूड से, जैसे हम कहीं बाहर खा रहे हैं तो हो सकता है कि फूड सेफ ना हो, कंटामिनेटेड हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी हो गई हो, या सेफ नहीं रहे। तो यहाँ पे फूड 100% सेफ है जब तक वो पैक्ड कंडीशन में। ठीक है। तो वहां पे हमारे पास कोई फूड सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। और लाइसेंसिंग रहती है, सब चीजें रहती है, हाइजीन अपन को मेंटेन करना होता है, तो फूड सेफ्टी इंटैक्ट रहती है। अब ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो जब कन्वीनियंस है तो क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स में ये चीजें आराम से बिक सकती हैं, है ना। अब जैसे आप मान के चलिए जो फ्रेश फूड है, तो दैट इज समवॉट नॉट सेलेबल इन दिस कंडीशन, बट आप ई कॉमर्स में, आप रिटॉर्ड पैकेज आइटम है तो आप ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप क्विक कॉमर्स भी कर सकते हैं। ठीक है। अब फूड सर्विस सेक्टर की बात करें, हॉरेका की बात करें, तो जैसे आज ने आप आपने ये देखा होगा कि जैसे जेप्टो 10 मिनट में खाना डिलीवर कर रहा है, दिल से है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, स्नैक है,
जोमैटो ने 10 मिनट की सर्विस करी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट 10 मिनट में कर रहे हैं, जैसे रिबेल फूड्स ने जो फासूस है वो भी 10 मिनट में आज की तारीख में आ गए हैं, बहुत सारी ब्रांड्स आ गई हैं जो 10 मिनट में डिलीवर कर रही है। तो वो क्या है, वो प्रोसेस्ड फूड है, प्री प्रोसेस्ड है, फ्रोजन हो सकता है, या रिटॉर्ड हो सकता है, ग्रेवी रिटॉर्ड है, पाव भाजी रिटॉर्ड है, पाव सेके और दे दिए, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो 10 मिनट में डिलीवर कर रहे हैं, मतलब खाना 2 मिनट में रेडी होना चाहिए। तो 2 मिनट में कब रेडी हो सकता है खाना, जब 2 मिनट तो सिर्फ गर्म होगा, जब गर्म करने में 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, 5 से 7 मिनट में जाने में लग रहे हैं, तो हरेका में वो चीज क्या चलेगी, यही चीज है जो गर्म होके मिल रही है या फ्राई होके मिल रही है, जो भी कंडीशन हो सकता है। तो आप जब भी देखेंगे छोले चावल, छोले छोले भी रिटॉर्ड हो सकते हैं, चावल भी रिटॉर्ड हो सकता है, दोनों फ्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, अब रिटॉर्ड और फ्रोजन चीजें ही जा रही है, तो हरेका सेक्टर वहीं पे आएगा इन फ्यूचर, वही है। ठीक है, तो जैसे QSR बढ़ा, ठीक है, अब आप देखेंगे जितना मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, बहुत सारी बर्गर ब्रांड्स हैं, बहुत सारी पिज्जा ब्रांड्स हैं, तो इनका डो फ्रोजन होता है, या फिर वेजिटेबल्स जो होती हैं वो जैसे मान लेते हैं उसमें पनीर लगा रहा है, वो भी फ्रोजन है। सबवे जा रहे हैं तो सबवे में ब्रेड वो फ्रेश बनाते हैं, बस बाकी सारी चीजें फ्रोजन है, जो भी अंदर टिक्की डाल रहे हैं। बर्गर में भी टिक्की फ्रेंच फ्राइज मेन है, वो फ्रोजन है। तो आप मान के चलिए जो बर्गर में अप्रोक्सीमेटली बन को छोड़ के बाकी सारी चीजें किसी ना किसी कंडीशन में वहां पे फ्रोजन कंडीशन में है। ठीक है, टिक्की है, डबल टिक्की है, टिक्की और फ्रेंच फ्राइज ज्यादातर जो भी सेल होता है वहां पे, हैश ब्राउन हो गया, वो सारी फ्रोजन चीजें। ठीक है, अब ब्रांड डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा, यहाँ पे ब्रांड डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, हर ब्रांड अलग अलग बेच रही है। मैकन जो है वो पोटैटो बेचता है, पोटैटो कर रहा है। कोई ब्रांड है जैसे लीशियस है तो नॉनवेज में कर रहा है। ठीक है, ऐसे कोई हल्दीराम है तो ट्रेडिशनल चीजों में कर रहा है। तो ऐसे करके अपना अपना ब्रांड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, जितना स्केल पे बनाएंगे, जितना ऑटोमेशन करेंगे, उतना सस्ता बना पाएंगे, उतना हाइजीनिक फूड बना पाएंगे। तो वो आजकल की सेवरल अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कैसे इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एंटर एज वेल एज क्यों एंटर करना है, ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो 4.38 बिलियन 2024 में प्रोजेक्टेड था। ठीक है, 2024 जो अपना पिछला साल गया, उसका जो 48.38 बिलियन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट इसका बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो इसका जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है 12.35% से सालाना बढ़ रहा है। ठीक है, और 2029 तक ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा जब एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो और ये सारी वैल्यूज यूएस डॉलर में है, तो आप इनटू जो भी अभी रेट चल रहा होगा 84 86 के आसपास, आप इनटू करके वो चीज आप देख सकते हैं कि कितना इंडियन रुपी में ये हो जाएगा। ठीक है, उतना बिलियन यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, और 1 बिलियन आपका 10 लाख होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं। अब बाय 2029 यहाँ पे ये चीज आपकी हो जाएगी। सो ये अप्रोक्सीमेटली जो इंडियन रेवेन्यू की अगर बात करें तो मार्केट छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी कम है थोड़ी सी, फ्रोजन और हम रिटॉर्ट की। बाहर अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स भी आपको लगभग 50% लोग फ्रोजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो फ्रेश वेजिटेबल्स है वो वहां पे बहुत महंगी होती है। ठीक है, जैसे यूके की हम बात करें तो यूके में आप फ्रोजन वेजिटेबल्स ज्यादा देखेंगे, क्योंकि क्या प्रिजर्व वेजिटेबल है। ठीक है, क्योंकि डेड स्टॉक कम होता है लोगों के पास, तो फ्रोजन वेजिटेबल्स की बात करें तो वहां पे लोग ज्यादा लेते हैं क्योंकि सस्ती होती है। एक तो वो चीज, हमारे यहाँ खेती बाड़ी ज्यादा है तो वहां पे वो वाली अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कट हो जाती है। पर यहाँ पे रेडी टू ईट की या मील्स की बात करें तो काफी अच्छा बिजनेस है। तो 1 बिलियन का वहां पे 1.02 बिलियन का वो मार्केट अपना यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड था। पर यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 16% का यहाँ पे ग्रोथ रेट है। तो अप्रोक्सीमेटली 2029 तो 29 तक मार्केट डबल हो जाएगा। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अडेप्टेशन बढ़ रही है धीरे धीरे। मान लेते हैं कि आज से अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं तो बर्गर की ब्रांड्स भी कम थी फॉर एग्जांपल, ये ऐसी चीजें मार्केट में इंट्रोड्यूस भी कम थी। अब ये मार्केट अडेप्ट कर रहा है ऐसी चीजें, तो आगे जाने तक सबको ये नॉर्मलाइज हो जाता है। जैसे कोई नई चीज आती है और उसको टाइम लगता है मार्केट को सेचुरेट करने में। ठीक है, जैसे आज से मैं अगर बात करूं 3 4 साल पहले, ठीक है, तो ये जो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज है, ये
जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं तो हमें वो फिंगर चिप्स पता थे और वो लंबे लंबे आलू काट के फ्राई करके मिलते थे। आपने धीरे धीरे हमने देखा ये तो रेडी टू ईट आने लग गए, ये तो सिर्फ फ्राई होके हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखा रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट जैसा घर पे बन रहा है। ये पहले तो रेस्टोरेंट में मिलते थे, अब ये घर पे भी बनने लग गए, है ना। पहले तो रेस्टोरेंट में मैकडोनल्ड्स जा रहे थे वो खाने के लिए, फिर जब पता चला यार ये तो घर में बन जाते, मॉम डैड ने बोला अगर रेस्टोरेंट जाएंगे वो सस्ता पड़ता था, रेस्टोरेंट घर में ही दे दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अडेप्टेड, आप देखेंगे फ्रोजन ही फ्रेंच फ्राइज चल रहे हैं, बहुत नॉर्मलाइज चीज है। तो आगे जाके दाल मखनी ये सारी चीजें भी नॉर्मलाइज हो जाती है। देखो मतलब दिस इज द अडेप्टेशन ऑफ द, ये कस्टमर बिहेवियर है जो स्टार्टिंग में लगता है यार ये फ्रोजन है ऐसे नहीं है ये, पर जब टेस्ट और लगता है कि ये तो बहुत सेफ है तो अडेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जाके और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना, तो वो अडेप्ट होने लग जाएंगी। जैसे आप केएफसी की बात करें, अगर नॉनवेज की बात करें, केएफसी 100% फ्रोजन है ना, तो फ्रोजन पे ही पूरा का पूरा उनका बेस्ड है। हम बात करते हैं और क्या टाइप्स हो सकती हैं फूड की। ठीक है, फूड में क्या टाइप्स हैं, रिटॉर्ड क्या है, फ्रोजन मील्स में क्या है। ठीक है, अब रिटॉर्ड मील की बात करें तो रिटॉर्ड क्या होता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर पे अपन इसको रख सकते हैं। ठीक है, पर जो फ्रोजन मील्स होते हैं वो फ्रोजन मील्स अपन को -18 से -23 डिग्री पे उसको स्टोरेज करना होता है। ठीक है, और -30 to 40 डिग्री पे उसको प्रोसेस होगा वो। अगर हम बात करें रिटॉर्ड की तो रिटॉर्ड हीट बेस होता है, 121 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, एक बार से 2 बार प्रेशर, अंडर प्रेशर रहता है। आगे जाके हम इक्विपमेंट वगैरह भी देखते हैं क्या यूज होते हैं इसमें। तो सिंगल सर्विंग मील हो सकता है, जैसे दाल मखनी, राजमा चावल, बिरयानी, पास्ता, सूप्स, वो रिटॉर्ड हो सकते हैं। ठीक है, कैंड सूप अगर हम बात करें तो वो भी रिटॉर्ड सूप में आते हैं। मल्टी सर्व मील्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल दाल दाल है तो 2 बंदों की, 3 आदमी की पे हो सकती है। अगर हम एथनिक फूड की बात करें, इंडियन करीज, चाइनीज स्टर फ्राई, ठीक है, तो एथनिक मतलब इंडियन इंडियन करी हो सकती है, ग्रेवी हो सकती है, वो चीज हो गई। फिर हम देखेंगे जो कैंड गुलाब जामुन आ रहे हैं, रसगुल्ले आ रहे हैं, है ना, वो सब भी रिटॉर्ड है। हलवा आ रहा है, यहाँ तक कि जो आपने देखा होगा, आपने बहुत बार यूज भी करा होगा, जो मिनट ये मिल्क मेड होता है, कंडेंस्ड मिल्क, वो भी आगे प्रोसेस होके कंडेंस्ड मिल्क कैन में जो आता है, जो मिठाइयों में और खीर वगैरह में डालते हैं, वो भी रिटॉर्ड होता है। ठीक है, उससे ही वो स्टेरिलाइज होता है। ठीक है, तो रिटॉर्ड इज अ बेसिकली रिटार्डेशन, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम उसमें रिटार्ड कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब फ्रोजन की बात करें, लजानिया, पास्ता, स्टर फ्राइज, मल्टी में फैमिली लजानिया हो गया, क्रूजॉन फ्रोजन कर सकते हैं। एथनिक फूड में इंडियन करीज, चाइनीज स्टर फ्राइड, इसमें कोई भी चीज हम फ्रोजन कर सकते हैं, पैनकेक्स, पराठा, सैंडविचेस। ठीक है, अब लो मॉइस्चर चीजें रिटॉर्ड में नहीं हो पाती क्योंकि वहां पर हीट होता है, लो मॉइस्चर में वो जलने का डर रहता है, पर फ्रोजन हम कर सकते हैं, चपाती वगैरह सब चीज फ्रोजन कर सकते हैं। रिटॉर्ड चपाती भी होती है पर वो थोड़ी ड्राई आउट हो जाती है। ठीक है, अब फ्रोजन स्नैक्स में पिज्जा, मोमोज, बर्गर पैटी, चीज बाइट, चिकन विंग्स, स्प्रिंग रोल, मिनी पिज्जा, समोसा, फ्रोजन समोसा, है ना। स्नैक्स आइटम में फ्रोजन इज वेरी गुड क्योंकि लो मॉइस्चर होता है। और ये इक्विपमेंट है जो यहाँ पर यूज होता है, जो यहाँ पर ये जो हम देख पा रहे हैं, ये अंदर ऐसे ट्रे जाती है। तो मैं एक छोटा सा प्लांट आपको 100 kg का यहाँ पे एक वीडियो में दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप कोल्ड कॉफी भी कर सकते हैं, पनीर मखनी कर सकते हैं, राजमा चावल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, टमाटो सूप, ये टमाटो मखनी ग्रेवी है। ठीक है, ये प्लांट है जो हमने रिसेंटली अभी जयपुर में इंस्टॉल करा था। ये 100 kg का प्लांट है अप्रोक्सीमेट। ये जो आप देख रहे हैं ये तो फिलिंग मशीन है। ठीक है, इससे मटेरियल क्या होगा, पाउचेस वगैरह फिल होंगे। ठीक है, कैन में फिल करना है, पाउच में फिल करना है, ये फिलिंग एक मशीन है। अब ये जो पाउच होगा, ये पाउच यहाँ पे आके सील होगा, इस मशीन से पाउच सील हो जाएगा। ये पाउच, अब इसमें आपने यहाँ पे नीचे ट्रे देखी, ये जो ट्रेज रखी है, यहाँ पे जो ट्रेज हैं, ये ट्रेज में पाउच जमा दिए जाएंगे और ये सारी ट्रेज इस वेसल के अंदर चली जाएंगी। और ये इसका कंट्रोल पैनल है जो आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं, ये इसका कंप्रेसर है, वाटर के लिए टंकी है, टैंक में ये यहाँ पे ट्रेस जम जाएंगी। ठीक है, ये वाटर स्प्रे, यहाँ से स्प्रे होगा हॉट वाटर, नीचे हीटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी आएगा। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल है पूरा इसका।
आप देख पा रहे हैं स्काडा बेसिस, ये पूरा कंट्रोल पैनल है, पीएलसी बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा 100 केजी का प्लांट है, ये 250 केजी का प्लांट है, ऐसे ऐसे 1000 केजी तक भी इसका प्लांट आता है। ठीक है, मिनिमम आपका छोटे प्लांट भी मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 20 25 किलो का से चालू हो जाता है, पर ये एक माना जाता है कि मिनिमम आप 75 केजी से 100 केजी तो लगाएं। ठीक है, नहीं तो कॉस्ट नहीं रहता है। अब ये देखिए, ये रिटॉर्ट पाउच होता है, जो मैंने आपको पाउच बताया, ये मल्टी लेयर पाउच होता है। इसमें पॉलीप्रोपाइलिन यूज होता है, नायलॉन यूज होता है, फिर एल्यूमिनियम फॉइल यूज होता है, पॉलिस्टर यूज होता है, और फिर बीओपीपी भी यूज होता है प्रिंटिंग के लिए। तो ये 4 लेयर तो ये हो गया, सिंपल पाउच लेते हैं तो 5 लेयर हो जाता है ये पाउच, जब इस पे हम प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइप्स होती हैं रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी की। वाटर स्प्रे रिटॉर्ट जैसा मैंने दिखाया, रोटेटरी रिटॉर्ट। अब रोटेटरी में क्या होता है, वो इमर्ज भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है। अब रोटेटरी में ये जो होगा ये घूमेगा। ठीक है, अंदर क्या होगा, वो मूव करेगा। मूव क्यों करेगा, अगर कोई थिक चीज है जो जल सकती है तो उसको पूरे के लिए, क्योंकि जब हीट पेनिट्रेट करेगी तो वो अंदर तक कर नहीं पाएगी वो, तो क्या होता है, प्रोडक्ट को वाइल स्टेरिलाइजिंग वाइल हीटिंग उसको रिटॉर्ट करना, उसको रोटेट करना पड़ता है। तो वहां पर रोटेट, रोटेट प्लस वाटर स्प्रे हो सकता है, रोटेट प्लस सम वाटर इमर्ज। अब वाटर यहाँ पे हॉट वाटर के अंदर जाता है, मतलब हॉट वाटर यहाँ पे अंडर प्रेशर, जैसे कुकर की हम बात करें तो कुकर जैसा होता है। मान लीजिए कुकर में मैंने पाउच डाल दिया तो यहाँ पे पानी भरा रहेगा, और वो पानी यहाँ पे टैंक में वापस आ जाएगा, और वहां पे हम वो निकाल लेंगे। तो हॉट वाटर इसमें इमर्जिंग होती है। ठीक है, स्टीम रिटॉर्ट होता है इसमें, जैसे वाटर स्प्रे है, यहाँ पे सिर्फ स्टीम का यूज होगा अंडर प्रेशर, यहाँ पे स्टीम निकलेगी। ये ज्यादातर हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल्स या फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, जैसे वैक्सीन, ड्रिप्स वगैरह में ये ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, वाटर स्प्रे, फूड में ज्यादातर वाटर स्प्रे आज की तारीख में यूज होता है। क्यों यूज होता है कि वाटर जो इमर्जिंग होता है वहां पे पानी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, वाटर स्प्रे में पानी का कंजप्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब 50% कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम फ्रोजन की बात करें तो फ्रोजन में आप ये देख सकते हैं, ये बैच फ्रीजर होता है। ठीक है, बैच ब्लास्ट फ्रीजर है, ये IQF है, कंटिन्यूअस है। तो इसमें तो क्या होगा, हमें ट्रे सिस्टम है, ट्रे लगानी है, फिर बंद कर देना है 8 घंटे के लिए, और यहाँ पे मतलब 6 से 8 घंटे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यहाँ पे गया और वो कुछ टाइम तक यहाँ पे अंदर रहा, तो विद इन कुछ सेकेंड्स वो फ्रोजन हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ब्रोकली ऐसे अंदर गई और ब्रोकली ऐसे बाहर आ रही है। यहाँ पे क्या होता है, कोई स्टिकी आइटम है, जैसे कोई बेरीज वगैरह है, तो IQF उसके लिए अच्छा रहता है, जिससे वो एक दूसरे से स्टिक नहीं होती है। मटर आप देखेंगे, अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे हम पता करते हैं कि IQF है बैच है। मटर का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप मटर देखते हैं, मटर एक दूसरे से चिपके हुए जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है, जैसे एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं मटर, तो वो ब्लास्ट फ्रीजिंग का मटेरियल होता है। अगर मतलब बैच का, अगर IQF है तो आप देखेंगे दाना दाना अलग होता है। तो सस्ती कंपनीज जो होती हैं वो बैच में कर लेती हैं कि बैच थोड़ा सस्ता आता है, IQF महंगा होता है, पर IQF का जो मटेरियल बनता है, मटेरियल काफी सुपीरियर क्वालिटी का होता है। पर दोनों की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। इसमें पराठा, ये सारी चीजें, पिज्जा जो आप देख रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल्स, आप कुछ भी फ्रोजन कर सकते हैं। हम्म। अब देखिए, ये जो ग्लास फ्रीजिंग होती है, जैसे मैंने बताया, वो तो एक जो रिटॉर्ड होता है 121 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, 102 बार का हमें चाहिए रहता है, 15 से 30 मिनट उसका साइकिल रहता है। ठीक है, जो टाइम लगता है। अगर हम इसकी बात करें कि, अगर हम इसकी बात करें कि जो ब्लास्ट फ्रीजिंग है, तो ब्लास्ट फ्रीजिंग अगर हम प्रोसेस देखेंगे, तो जो फ्रीजिंग लेवल्स हैं, वो क्विक फ्रीजिंग में आपको 30, जो फ्रीजिंग लेवल है अपन को बिलो -डिग्री तो चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी के साथ, पर ये -30 हम यूज करते हैं। ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर क्या हुआ, -18 टू -23, और जो टेम्परेचर रहा अपना ब्लास्ट फ्रीजर का, वो -30 टू -40 डिग्रीज रहता है। IQF का भी समवट सिमिलर रहता है। ठीक है, जो अपना क्रायोजेनिक होता है उसमें -176 डिग्रीज रहता है, जो फार्मास्यूटिकल और गवर्नमेंट में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जब हमें हम जा रहे हैं ऐसी चीज के लिए जहां पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमें इवेलुएट करना है, जब हम सेटअप के लिए जा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा
हमने ब्रीफिंग दी है, जिससे आप ये एवेलुएट कर सकते हैं कि जब मेरे को प्लांट लगाना है तो उसमें क्या क्या मेरा कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगा। दिस कॉस्ट कैन वेरी सिटी टू सिटी, स्केल ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, उस पर ये वेरी करेगा। हम एक स्मॉल स्केल ऑपरेशंस को लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 20,000 से 50,000 हमने डिपेंडिंग ऑन द सिटी एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लिया। आपकी वहां पे जो रेंटल होगा आप उसको एक कर सकते हैं, ठीक है। अब 20,000 से 50,000 एक नॉर्मल रेंटल, एक इंडस्ट्री, एक कमर्शियल लैंड का रेंट होता है, ठीक है। अब अक्सर रिनोवेट करेंगे तो 1 लाख से 2 लाख रुपए वहां पे खर्चा भी आता है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिकल आ गया, ये यूटिलिटीज आ गई, वॉल्स आपने सही कराई, फ्लोरिंग सही कराई, यूटिलिटी सही कराई, ड्रेनेज करा, क्योंकि इसमें ड्रेनेज की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है और इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द फैसिलिटी, ठीक है। अगर हम इक्विपमेंट की कॉस्ट की बात करें तो ग्लास फ्रीजर या रिटॉर्ड हम मशीन ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप नीचे से अगर कम से कम जाएं तो 5-7 लाख से चालू हो जाती है, पर हम एक लेके चल रहे हैं जब अच्छी मशीन लेते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड व्हाट यू आर टेकिंग आल्सो। सो हम 10 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक या उससे मोर, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी। अगर ब्लास्ट फ्रीजर की बात करें तो जो छोटे ब्लास्ट फ्रीजर, अगर मान लेते हैं आपका मोमोज का काम चालू करना है तो आपका 2 लाख रुपए में भी ब्लास्ट फ्रीजर आ जाता है। इसकी कैपेसिटी 50 किलो हो सकती है, ठीक है। दिस इज मतलब स्मॉल में अगर हम बात करें तो आप 2 लाख रुपए का ब्लास्ट फ्रीजर भी ले सकते हैं। मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट से चालू करना है आपको, मतलब गवर्नमेंट स्टाइल और बिल्कुल छोटा सा चालू करना है तो ब्लास्ट फ्रीजर हमारा, जैसे हमारे एक क्लाइंट है उद्योग करने की स्टूडेंट भी रह चुकी है, वो मोदक, फ्रोजन मोदक का काम करती है, ठीक है। तो उनका शायद 100 किलो का अपना ब्लास्ट फ्रीजर है जिसकी कॉस्ट 3-3.5 लाख रुपए आती है, ठीक है। तो आप उससे भी काम चालू कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको एक, जैसे जैसा मैंने आपको दिखाया, अगर उस पे काम चालू करना चाह रहे हैं, नॉर्मल एक अच्छे स्केल से करना चाह रहे हैं तो 10 लाख से 20 लाख मान के चलिए। पर उससे लोअर पे भी काम चालू हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको मार्केट में compete कर पाएंगे, अदरवाइज आपको एक वैल्यू एडिशन के साथ प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, ठीक है। पर मतलब मान लेते हैं आप कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप कम कॉस्ट में कर सकते हैं क्योंकि आपकी कॉस्ट जस्टिफाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल को ऐसी चीज बना रहे हैं, एक्सक्लूसिविटी बेच रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है मार्केट में, पर डिमांड बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप वहां पे बिल्कुल कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं। जैसे फ्रोजन आप ऐसे गौरमे कुछ बना रहे हैं, मतलब डिमसम बना रहे हैं राइस के साथ, या फ्रोजन सुशी बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी नॉर्मल सी बात है मार्केट में डिमांड थोड़ी कम होगी, तो स्टार्टिंग में हम छोटा स्टार्ट करके उसको बड़ा कर सकते हैं। फ्रोजन सुशी हो गई, मतलब ऐसा कुछ गौरमे स्टाइल जो डिमांड है पर चल नहीं रहे। तो मान लेते हैं फ्रोजन सुशी बनाई आपने, तो सुशी को रीहीट करा और उन्होंने सर्व करी किसी आपके रेस्टोरेंट में, और हरेका में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक बिजनेस हो सकता है ना। या ऐसी जैसे आज से पहले पहले मोमोज भी फ्रोजन नहीं बिकते थे, ठीक है, पर आज की तारीख में बहुत हरेका में भी चल रहा है, बहुत जगह पे चल रहा है। तो ऐसे ही आप भी कुछ चीज इवेलुएट करके उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आइडिया, आपको कुछ और आइडिया हो सकता है तो जब हम बात करेंगे आगे तो उसमें अपन वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। अब पैकेजिंग मशीन्स की बात करूं तो पैकेजिंग मशीन्स यहाँ पे नॉर्मली जो आप देखते हैं कि 40-50 हजार रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। सीलिंग मशीन में ये अप्रोक्सीमेट सब मशीनों का कॉस्ट है, लगभग जो भी पैकेजिंग में आएगी 1.5 से 3 लाख। आप 1-1.5 लाख रुपए में आपकी मशीन आ जाती हैं लगभग। जैसे कि सीलिंग मशीन आपकी 25,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक आएगी। अगर वैक्यूम में जाएंगे तो वही 50,000 रुपए का आप मान लीजिए, डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको किस लेवल पे करना है। लेबलिंग इक्विपमेंट आप मैनुअली भी कर सकते हैं, पर आपको लेबलिंग लेना है तो वो भी आपका मान के चलिए 50 से 75 हजार रुपए की लेबलिंग आ गई। फिर आपकी जो डेट मार्किंग मशीन आती है, जो प्रिंटर आता है, वो दैट स्टार्ट फ्रॉम 25,000 रुपीज एंड गो, मतलब इवन आप अगर हैंड होल्ड लेते हैं तो आपका 12,500-13,000 रुपए में आ जाता है, एंड गोज अप टू 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। आप इंडियन मेड ले रहे हैं, चाइनीज ले रहे हैं, यूएस ले रहे हैं, विल ऑल डिपेंड, ठीक है। तो मैंने अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लिया है, अपने सेटअप के हिसाब से जैसे आप करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिए हैं वो एक जो स्मॉल स्केल यूनिट है, एक फॉर एग्जांपल आप पूरा फ्रोजन रेंज करना चाहते हैं ये उसके हिसाब से, ठीक है।
तो और अदर इक्विपमेंट जैसे आपकी केटल हो गई, जब वो कुकिंग करने, दिस ऑल डिपेंड व्हाट यू आर मेकिंग, ठीक है। रेफ्रिजरेटर यूनिट, यूटेंसिल्स, स्टेनलेस वर्किंग टेबल, सिंक फॉर वॉशिंग एंड ऑल दैट स्टफ, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अगर हम लाइसेंसिंग की बात करें तो स्टेट लाइसेंस, और आपको दो लाइसेंस नॉर्मली लेने पड़ते हैं, एक तो एफएसआई, दूसरा मेट्रोलॉजी रजिस्ट्रेशन, जो आप वे करके बेचेंगे जब मैन्युफैक्चर है, तो आपको मेट्रोलॉजी का जो आपका वेइंग स्केल रहेगा वो भी आपको, उस पर भी सील का सर्टिफिकेट मिलता है, वही मेट्रोलॉजी का एक तो वो सर्टिफिकेट हो गया, एज वेल एज एक अपनी ब्रांड मेट्रोलॉजी एक्ट में रजिस्टर होती है उसका सर्टिफिकेट होता है। ये दो सर्टिफिकेट लेने होते हैं, जिसका कॉस्ट विद ऑल द कंसल्टेशन फीस एंड एवरीथिंग जो आप किसी से बनवाएंगे करेंगे, सब मिला के 10 से 20 हजार का आपका कॉस्ट रहता है। दिस विल ऑल्सो वेरी, जब आप स्टेट लाइसेंस ले रहे हैं या फिर आप सेंट्रल लाइसेंस ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से मिनिमम आपका है ना, आप 7 से 10 हजार मानिए, मैक्सिमम आपका 20 हजार, तो इसके बीच में आपका लाइसेंसिंग का सारा काम हो जाएगा, और ये ईयरली है। उसके बाद आप रिन्यू कराएंगे तो बहुत कम कॉस्ट वहां पे लगेगा, ठीक है। ये जब सेटअप करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, सब करेंगे, सब वहां पे आपका ये आ गया। जब आप मतलब आपका जैसे वाटर यूज हो रहा है तो वाटर टेस्टिंग भी होगा, तो वाटर टेस्टिंग का भी इंक्लूडेड है यहाँ पे जो कॉस्ट मैंने दिया है, दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट व्हाट गोना गो इन योर लाइसेंसिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल की बात करें तो दिस विल डिपेंड कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट सोर्स करना है, क्या पैकेजिंग मटेरियल सोर्स करना है, तो इस आप अकॉर्डिंगली इन जो इनिशियल इन्वेंट्री है और ऑनगोइंग प्रोक्योरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना इवैल्यूएट कर सकते हैं जो कॉस्ट आपको इंक्लूड करनी है बिजनेस सेटअप में। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो गया, इक्विपमेंट कॉस्ट हो गया, और फिर रेगुलेटरी लाइसेंसिंग कॉस्ट चाहिए, फिर अपने को रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो गया, फिर लेबर हो गया। लेबर अब डिपेंड करेगा कि आपको कितना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, वो तो है ही, पर एक मिनिमम एक स्किल्ड और दो अनस्किल्ड लेबर, तो तीन अपना जो एक सेटअप के लिए चाहिए रहता है, वो डिपेंड करता है। अगर आप छोटा स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है जो स्किल्ड पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट है वो आप खुद भी वहां पे रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। पर जब हम लाइसेंसिंग के लिए जाएंगे तो आपको एक फूड टेक या एक साइंस बैकग्राउंड का आपको एक वहां पे भी आपको रजिस्ट्रेशन, उसका जो डिग्री होगा वो आपको लाइसेंसिंग में लगाना पड़ता है ना। तो वहां पे एक वो चीज में मेट्रिक को, तो बजट फॉर द वेजेस फॉर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, एक प्रोडक्शन स्टाफ होगा, एक क्वालिटी पर्सनल होगा, एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो सकता है, और नंबर ऑफ लेबर्स डिपेंडिंग ऑन द वर्क जो लोकल वेजेस पे आपके यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो जब आप फुल फ्लेजेड प्लांट चलाएंगे तो आपको कौन कौन लगेगा, तीन तो स्किल्ड लेबर और बाकी लेबर लगेगी डिपेंडिंग ऑन द वर्क, ठीक है। प्रोडक्शन स्टाफ, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन, दैट कैन बी सेम इन द इनिशियल डेज, बट आगे जाके आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी और प्रोडक्शन स्टाफ एज वेल एज आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो पूरा ऑल ओवर फैसिलिटी की आपकी केयर करेगा, तीन ये होगा। बाकी डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल लेबर, ये स्किल्ड और अनस्किल्ड का आपका नॉर्मल लेबर डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। तो ये एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्टिंग में आप दो अनस्किल्ड और एक स्किल्ड से भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग बजटिंग की बात करें तो अब देखिए, इसके लिए ब्रांडिंग के लिए और पैकेजिंग डिजाइन के लिए आप एलोकेट करिए फंड इनिशियल मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए। अब वो डिपेंड करेगा जो आपके फंड एलोकेट कर रहे हैं कि आप लोकली करेंगे, रीजनली करेंगे, नेशनल वाइड करेंगे, ठीक है। जो भी मार्केटिंग का आपका इनिशियल बजट रहेगा। अब कॉस्ट कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द चूजन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड चैनल, जो भी आप चैनल चूज करेंगे, जो भी आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, किस टाइप का ब्रांड बनाना चाहते हैं, लोकल इनिशियली करना चाहते हैं या आप मल्टीनेशनल टाइप लेवल पैकेजिंग करके करना चाहते हैं, तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर इंटेंट व्हाट यू आर विलिंग टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इनिशियल मार्केटिंग है दैट विल डिपेंड कि आप कितना बना रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है, और क्या पैकेजिंग आप उसकी करेंगे। अब यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कीम की हम बात करें तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो PLIS ले सकते हैं, प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो PMFE स्कीम होती है उसमें आप जा सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टेट के हिसाब से चाहिए, आपकी एज स्टेट और कैटेगरी वाइज आपको देखनी है कौन सी स्कीम गवर्नमेंट की अवेलेबल है, तो आप www.myscheme.government.in पे जाके वो स्कीम वहां से देख सकते हैं। अपनी स्टेट वगैरह डालेंगे, एक फॉर्म होता है छोटा सा, फिल आउट करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे
आ जाएगी। ठीक है, तो पीएमएफई स्कीम वगैरह में आपको सारी चीजें www.mofpi.government.in पे ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम कोर्स में भी यहाँ पे चीजें कवर करेंगे। अब आ जाते हैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे। अब ब्रांड बिल्डिंग एक आइडेंटिटी बनाना, जैसे हल्दीराम से तो अलग आइडेंटिटी है, मैकन है तो अलग आइडेंटिटी है। अब कैसे आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, एक तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, फिर डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोडक्ट लॉन्च, इस पे भी हम बात करेंगे पूरे कोर्स में कि कैसे आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे स्ट्रैटेजिकली आप टारगेट कर सकते हो ऑडियंस या प्रोडक्ट आप ऐसा कैसे बनाए कि मेरे को इस ऑडियंस को कैटर करना है तो यही ऐसा मैं प्रोडक्ट बनाऊं, और मेरे को ऐसी ब्रांड बनाने का है तो मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं, या ऐसा मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं तो ब्रांड कैसे बन सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम पूरा कोर्स में डिस्कस करेंगे। एंड टू एंड आपको कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे बेचना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है बेचने की, क्या क्या चैनल्स होती हैं बेचने का, है ना। जैसे हम अभी चैनल्स की बात करें तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की क्या क्या चैनल्स हैं। ठीक है, जैसे हम सेल्स नाउ जैसे हम सेल्स चैनल्स की बात करें तो B2B की हम बात कर रहे थे। एक तो अपना हो गया होरेका, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, होरेका का फुल फॉर्म होता है होटल रेस्टोरेंट कैटरिंग। जब हम किसी जो फ्रेश फूड बेच रहा है या जो होटल में बेच रहा है, रेस्टोरेंट में बेच रहा है, कैटरिंग कर रहा है, जब उसको हम बेचते हैं तो वो B2B बिजनेस बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मोमो बना रहे हैं, उसको नहीं एफर्ट डालना है, वो क्यों लेते हैं, क्योंकि उनका एफर्ट बहुत कम हो जाता है, उनको स्किल्ड वर्कर नहीं चाहिए मोमो बनाने के लिए, कोई भी नॉर्मल स्टाफ उसको रीहीट करके स्टीम करके वहां पे सर्व कर सकता है। तो वहां पे उनका कॉस्ट कटिंग होता है। जब हम उनको फ्रोजन कंडीशन में रखना है तो एक तो उनका टाइम सेव होता है, दूसरा उनका मटेरियल खराब नहीं होता है। जैसे 1-1 किलो की पैकेजिंग दिया या 5-5 किलो की पैकेजिंग में, वो अपने उसके हिसाब से रीसील करके वापस रख सकते हैं और वो मटेरियल खराब नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो खुद बनाते हैं और बच जाए और वो खराब हो जाएगा तो उनको लॉसेस होते हैं। तो हर एक का इस और एक मैंने एग्जांपल दिया, जैसे जेप्टो 10 मिनट में डिलीवर कर रहा है, और काफी कंपनीज है जो कैफेज 10 मिनट कैफे में आ रही है आगे जाके। तो वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है वहां पे कि हरेका विल कम टू अस टू बाय दिस। ठीक है, और वी कैन गो टू ये जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उनको भी हम दे सकते हैं। प्राइवेट एक्सपोर्ट्स में जा सकते हैं कि बाहर बहुत सारे इंडियंस हैं जो इंडियन प्रोडक्ट खाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो बाहर बिकता है हम उसको प्राइवेट लेबल करके इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या प्राइवेट लेबल करके, प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है, हम किसी और के नाम पे बना के दे रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, तो प्राइवेट लेबल कहलाता है। कि लेबल ब्रांड उसका हो गया, मैन्युफैक्चर हमने करा, मैन्युफैक्चर्ड बाय हमारा नाम आया और उसका ब्रांड लग के वहां पे हमने उनको दे दिया। तो वो भी एक B2B बिजनेस चैनल वहां पे बनता है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये प्राइवेट लेबलिंग हम एक्सपोर्ट में भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कोई ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट मिला आपको कि यहाँ पे मैं इंडियन को कैटर करता हूँ और मेरे को ये चीज चाहिए, है ना। तो आप वहां पे वो चीज भी प्राइवेट लेबल करके दे सकते हैं उसकी ब्रांड में, एज वेल एज अपनी ब्रांड में तो एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। अगर B2C की मैं बात करूँ तो एक हो जाती है जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड का मतलब होता है जब दुकान दुकान पे हम बेच रहे हैं, मतलब एवरी शॉप। ठीक है, तो वो जनरल ट्रेड में आ जाता है। ठीक है, मॉडर्न ट्रेड क्या होता है कि जब मैं एक किसी बड़े मार्ट को बेच रहा हूँ। ठीक है, बड़ा मार्ट क्या हो जाता है, जैसे डी मार्ट हो गया या ऐसे मार्ट हो गए, स्टैंडर्ड मार्ट्स हो गए, पर मैं उससे डायरेक्ट डील कर रहा हूँ जिनका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब मैंने एक जगह पे सप्लाई करा, उसके 100 मार्ट है, उसने अपने आप 100 मार्ट पे डाल दिया। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है मॉडर्न ट्रेड में। और जनरल ट्रेड में जो सिस्टम चलता है यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक बार। मैन्युफैक्चर हूं मैं, अगर D2C ई कॉमर्स समझते हैं कि मैंने डायरेक्ट वेबसाइट पर डाला, वेबसाइट से कंज्यूमर के पास गया। वेबसाइट, अब ई कॉमर्स वेबसाइट कैन बी Amazon, वेबसाइट का भी मेरी खुद की हो सकती है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, या फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट भी हो सकती है, ऐप हो सकता है, और कंज्यूमर के पास जाए तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर यहाँ पे हो गया। बीच में जो वेबसाइट का आपका कमीशन वगैरह जो उनका चार्ज लगेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ D2C, या आप क्विक कॉमर्स भी बोल सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक कॉमर्स है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे तो D2C बन गया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर जा रहा है कि कंज्यूमर के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर कोई भी नहीं है, डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है। एक मिडलमैन आपका, जैसे जब आप ई कॉमर्स में जाएंगे तो एक मिडलमैन वहां पे रहेगा, पर दैट विल बी अ रिटेलर फॉर यू। तो वो
होगा डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जा रहे हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से जा रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर हो सकता है, फिर रिटेलर के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर के पास जा रहा है, या आप सुपर स्टॉकेज बना के भी जा सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि दो तीन इसमें चैनल्स बनती हैं, जो हम अगेन कोर्स में वो डिस्कस करेंगे, पूरा ब्रीफ में इसको पढ़ेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, काफी डिटेल टॉपिक है ये, है ना। तो ये अभी इतने से वेबिनार में पूरा हम नहीं कवर कर सकते, तो जितना मेरा बेसिक है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर, उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर का कस्टमर के पास जाता है। अब यहाँ पर क्या है, जो कट है वो सिर्फ वेबसाइट को देना है, या अपना जो मेंटेनेंस लग रहा है वहां पे डिलीवरी कॉस्ट आया, ठीक है। जब ई कॉमर्स ने अमेजोन को एफबीए में भेजा, मान लेते हैं कि अमेजोन के वेयर हाउसिंग भेज दिया, तो हमारा जो कॉस्ट है, कीपिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाता है थोड़ा सा, और वहां पे कस्टमर के पास चला गया। यहाँ पे जो मेरा मार्जिन कट हुआ वो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का भी देना है, होलसेलर का भी देना है, रिटेलर को देना है, उसके बाद कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जाता है। तो इट विल डिपेंड ऑन योर चैनल कि आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और किसमें आपका प्रोडक्ट फिट होगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। Yes, yes. Thank you, Kshitij sir, for wonderful guidance and covering all the everything about this industry. तो basically सर ने आज हमें इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा सेटअप क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे कैसे प्रोडक्ट, कितने सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये सारी चीजों पे गाइड किया है। रेडी टू ईट, फ्रोजन फूड, रिटॉर्ड, ये जो इंडस्ट्री, ये इन्वेस्टमेंट हेवी इंडस्ट्री, इसमें बड़ा कैपेक्स लगता है। कंपेयर टू अगर अदर बिजनेस आप देखो तो इसमें आपको 25 to 30 lakhs का इन्वेस्टमेंट या 10 lakhs से अबव आपको इन्वेस्टमेंट लगता है। बट इसमें इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी क्या है, तो वो है अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करना, एक अच्छा रेसिपी बनाना, एक ऐसा फ्रोजन का टेक्नोलॉजी बनाना, या ऐसा रेसिपी बनाना कि जो और कोई नहीं बना सकता है। एंड आप ये चीजें में, ये इंडस्ट्री में आप दो तरीके से आ सकते हो। एक तो आप आपका खुद का सेटअप कर सकते हो अगर आप में इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, या आप दूसरा जैसे सर ने बताया कि आप प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हो। तो आपका पास अगर आपने अच्छा रेसिपी बना सकते हो, अगर आपके पास वो आपके नॉलेज आपको मिल जाता है कि मोमोज करना है तो मोमोज फ्रोजन करने की क्या टेक्निक है, अगर आप में ये नॉलेज आ जाता है तो आप एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। तो इस इंडस्ट्री में आने के दो तरीके हैं। एक तो आप बड़े सेटअप करो, बट इसमें कम सेटअप में कम इन्वेस्टमेंट में आप नहीं आ सकते हो। आपको इधर आपको बड़े इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा, या जो मोस्ट ऑफ द सर के जो क्लाइंट्स है, या जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने ये कोर्स करने का बिजनेस शुरू किए, वो लोगों ने हमने उन लोगों को ऐसे इंडस्ट्रीज के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाइप कर दिया कि जहाँ पे वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एंड इनिशियल लेवल पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बना लिए, बहुत सारे स्केल पे बनाए, एंड फिर धीरे धीरे अपना बड़ा सेटअप किया। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने जिन्होंने फ्रोजन मोदक का एक बड़ा बिजनेस सेटअप किया है, जिन्होंने इनिशियल लेवल पे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग किया, बट आज बहुत बड़े स्केल पे फ्रोजन के मोदक बना रहे हैं। तो उनका मैं वीडियो स्टोरी भी आपको शेयर करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार। बट अभी आपके मन में जो क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए। हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस है अबाउट द प्रोसेस, रेसिपी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट या मशीनरी, आपको जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आप पूछे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। बट प्राइमरी ये इम्पोर्टेंट जानना जरूरी है, या इस इंडस्ट्री में आना इसलिए जरूरी है कि आज आप जो भी फूड चेन्स देखोगे, जो भी सक्सेसफुल ब्रांड्स देखोगे जिन्होंने मल्टीपल में अपना बिजनेस बढ़ाया है, फूड चेन्स में कन्वर्ट किया है और क्वालिटी कंसिस्टेंट रख पाए, वो आप देखोगे सारे वेस्टर्न ब्रांड्स है। तो मैकडोनल्ड है, केएफसी है, बर्गर किंग है, ये सारे ब्रांड्स है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, अपना जो फूड है उसको फ्रोजन, रेडी टू ईट, रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, और आज वो सेम क्वालिटी कंसिस्टेंसी सारे रेस्टोरेंट्स में डिलीवर कर पा रहे हैं। आज इंडिया का यही प्रोडक्ट का, इंडिया के जो भी सारे रेसिपीज है, तो फिर मोमोज हो या पराठा हो या आपकी दाल मखनी हो, आज इंडिया के ये सारे प्रोडक्ट्स को हमें ऐसा बनाना है, इस तरीके से फ्रोजन करना है, या रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इस तरीके से बनाना है कि अक्रॉस ग्लोब कहीं पे भी आप वो बेचो, सेम क्वालिटी कंसिस्टेंसी बना रहे। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है कि इधर आप प्रोडक्ट आपका बेच सकते हो, आपने अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, या फ्रेंचाइजी चेन आप बना सकते हो। तो इसमें बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज है।
आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो, तो वो कैसे करना है इसमें बिजनेस, ये हम आपको इस प्रोग्राम में ऑफ कोर्स इन डेप्थ गाइड करेंगे। बट आई होप कि आपको इस इंडस्ट्री में कैसे आना है, या क्या क्या सेटअप है, या क्या क्या प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट बना सकते हो, इसके बारे में आपको आज थोड़ा अवेयरनेस मिला। नाउ विल टेक द क्वेश्चंस, आपकी जो भी क्वेश्चंस है हम वन बाय वन कवर करेंगे। सो सर कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, सो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इस पे हमारा ऑफ कोर्स एक इन डेप्थ 3 वीक्स का फ्रोजन एंड रेडी टू ईट का हमारा एक प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको रिटॉर्ट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी ये पूरा इन डेप्थ गाइड करेंगे, एंड रेडी टू ईट प्रोडक्ट कैसे बनाए इसके बारे में गाइड करेंगे। सो सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम रेडी टू ईट प्रोडक्ट विदाउट फ्रोजन हम बना सकते हैं क्या? विदाउट फ्रोजन रिटॉर टेक्नोलॉजी से हम बना सकते हैं। ओके, सो आई थिंक वो कैसा होता है वो टेक्नोलॉजी, एक अगर आप ब्रीफ कर सकते हो क्या? जैसे रिटॉर्ट में मैंने रिटॉर्ट प्लांट दिखाया, तो सिंपली जैसे पाउच में, जैसे दाल मखनी का आपने फर्स्ट स्लाइड पे दाल मखनी का देखा होगा, तो दाल मखनी रिटॉर्ट, रिटॉर्ट हीट प्रोसेस होता है। दो चीजों से हम कर सकते हैं, एक तो फ्रोजन हमने करा तो चिलिंग करा। जब हम रिटॉर्ट कर रहे हैं तो रिटॉर्ट में हीट से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसको 121 डिग्री पे इन 2 बार प्रेशर, अंडर प्रेशर, जब उसको 15 से 30 मिनट हम कुक करेंगे, ठीक है, डिपेंड करेगा कि कौन सी दाल है या क्या है, क्या प्रोडक्ट है। तो वहां उसमें क्या होगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो वो किल हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। दूसरा जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी वो वहां पे, अब उसके बाद उसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब रूम टेम्परेचर पे उसको स्टोर कर सकते हैं तो वो, एक तो क्या होता है, लॉजिस्टिकल उसका काफी सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो एक विदाउट फ्रोजन हम ऐसे कर सकते हैं। बट इसमें ये है कि जो फ्लूइड प्रोडक्ट होता है उसको हम अच्छे से कर सकते हैं, बाकी जो ड्राई प्रोडक्ट होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। बट फ्रोजन में हम ड्राई प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, जैसे स्नैक्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह वो सब चीज़ें। यस, ओके। आपको, आप ऑडियंस में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके क्वेश्चन होस्ट श्रीराम सिलेक्ट करके आपके क्वेश्चंस पूछे, मैं सारे वन बाय वन क्वेश्चंस आपके कवर करूंगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हम मोमोज में कैसे इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, मोमोज को लेकर। मोमोज को फ्रोजन में, हाँ, मतलब कौन से टेक्नोलॉजी के साथ हम मोमोज में आ सकते मोमोज जैसे स्नैक में आता है, ड्राई प्रोडक्ट होता है, तो वो फ्रोजन के साथ हम जा सकते हैं? ओके ओके, सो मतलब उसके लिए सेटअप वगैरह करने की जरूरत है, या कैसे रहेगा वो हैं। प्रोसेस? दोनों चीजें में कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट लेवल में जा सकते हैं, किसी और से फ्रोजन करवा सकते हैं कि आपने जो रेसिपी करी और वहां पे फ्रोजन हो रहा है। दूसरा, अगर स्टार्टिंग में आप बैच जो ब्लास्ट फ्रीजर है वो ले सकते हैं। ब्लास्ट फ्रीजर आएगा, आपका कोल्ड स्टोरेज आपको सेटअप करना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज आप जो डीप फ्रीज आते हैं उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। और जो ब्लास्ट फ्रीजर, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि अगर आपको 100 किलो का चाहिए, मतलब पर डे आप 100 किलो कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ उस पे, इक्विपमेंट्स पे, वो अप्रोक्सीमेटली आपका, आप मान के चल सकते हैं 6 से 7 लाख रुपए का इक्विपमेंट पे कॉस्ट है। ओके, और सर अगला है कि मशीनरी लेते वक्त क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए? वो डिपेंड करता है सर, किस चीज के लिए हम मशीन ले रहे हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट है, क्या हमारा प्रोडक्ट है और क्या टेम्परेचर पे वो जाएगा, उससे तब डिफाइन होता है कि हमें कैसी मशीन लेनी चाहिए। ओके वो हम कोर्स में, एक्चुअली कोर्स में कवर करेंगे वो, क्योंकि अभी मशीन की बहुत तरह की टाइप्स भी होती हैं। मशीन के अंदर भी बहुत सी कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमें बात करनी होती है। जैसे रिटॉर्ट में भी काफी सारी चीजें हैं जो मतलब बहुत इन डेप्थ उसको जानना पड़ेगा। ओके, अगला है कि सर शेल्फ लाइफ क्या होती है फ्रोजन फूड की? किस चीज की? फ्रोजन फूड की शेल्फ लाइफ क्या होती है? फ्रोजन फूड की 1 साल से 2 साल शेल्फ लाइफ होती है। डिपेंड करता है, जैसे हम वेजिटेबल्स की बात करें तो रिटेल में तो B2B और रिटेल की शेल्फ लाइफ दोनों डिफरेंट होती है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का वो ज्यादा होता है। नॉर्मली जब हम B2B की बात करते हैं तो फ्रोजन की, वेजिटेबल्स की हम बात करें, नॉर्मल वेजिटेबल्स के 2 साल होती है, रिटेल में 1 साल होती अच्छा, ओके ओके। है। अब उसकी जो वाटर लूजिंग कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कितनी शेल्फ लाइफ। जैसे ओके प्याज करूं मैं, जिस प्रोडक्ट के अंदर प्याज है तो उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, क्योंकि वाटर लूज करता है। ओके, सर अगला है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल को फ्रोजन करे या रिटॉर्ट करे? फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्या करना चाह रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल से? विश्वनाथ जी, आपका क्वेश्चन थोड़ा और इन डेप्थ पूछे कि आपको क्या करना है, मतलब उन्होंने बस इतना पूछा है कि फ्रोजन करे या रिटॉर्ट करे। अगर ओके। सिंपल फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों में चलता है
तो जो अगर हम कैंड वेजिटेबल्स देखें, जैसे कॉर्न आता है, बहुत सारी कैंड वेजिटेबल्स है, वो रिटॉर्ड है। ठीक है। जो नॉर्मल फ्रोजन वेजिटेबल आती हैं अपने, जैसे मटर हो गया, सफल मटर है, सफल ब्रांड है, जैसे मदर डेयरी का आ रहा है, वाडीलाल का आ रहा है, मटर हो गया, मिक्स वेज हो गए, ये सब फ्रोजन है। अब ये सेम चीज, जैसे अगर हम मशरूम्स की बात करें, तो मशरूम क्या होता है, फ्रोजन में ब्लैकनेस आ जाती है, तो लोग ब्राइन में डाल के उसको रिटॉर्ड करते हैं। पाइनएप्पल आपने देखा होगा, साइज मिक्स फ्रूट आता है, वो सब रिटॉर्ड है। तो दोनों ही चीजें होती हैं मार्केट में, अगर हम बात करें, डिपेंड ऑन द क्या हम करना चाहते हैं और किस तरह का हम प्रोडक्ट बनाना चाहते ओके ओके। अगला है कि सर मोमोज के लिए ब्लास्ट फ्रीजर में फ्रोजन करके उसे डीप फ्रीजर में रख सकते हैं क्या, और क्वालिटी शेप मेंटेन होता है या चेंज होता है? हैं। सर रख सकते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो -23, मतलब आप -18 से नीचे रखना पड़ता है कि बार बार खुलेगा। तो उसको -20, -21 आप करके रखेंगे तो आराम से आपका डीप डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। और सर क्वालिटी एंड शेप चेंज होता है क्या? उसको आप स्टैकिंग करेंगे, आप देखिए क्या होता है, आप कैरेट्स में आपको रखना होता है कि आप 2 लेयर 3 लेयर से ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आप दबाव ज्यादा डालेंगे, कैरेट्स के ऊपर कैरेट आएगा तो मटेरियल पे नहीं आएगा। मटेरियल अगर आप उसको ज्यादा ओवरलोड कर देंगे तो शेप और सही दोनों सब ही चेंज हो जाएगा, हिचक जाएगा इन शॉर्ट। ओके ओके। सर क्या आप इसमें प्रोडक्ट में फॉर्मुलेशन कैसे करना है, इसका कोई टेक्निक होता है? ऑफ कोर्स एक कोर्स में इन डेप्थ गाइड करेंगे, बट मतलब ऐसा कैसे फॉर्मुलेशन करें, इस पे आप अभी कुछ एक जनरल अवेयरनेस दे सकते हो क्या? सर डिपेंड करता है क्या रेसिपी कर रहे हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स, हमने जब हमने जो कोर्स में है कुछ एग्जांपल लेके पूरा, जैसे ग्रेवी का कैसे करना उसका एक्सप्लेन करा है, बर्गर पैटी का कैसे करना उसका एक्सप्लेन किया है, तो वो बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। उसकी काफी सारी चीजें जाननी पड़ती है, रिटॉर्ड के लिए अलग है, फ्रोजन के लिए अलग है, विद टेम्परेचर क्या लेंगे, वो सब हमने बताया। राइट राइट, यस यस। मतलब बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन बहुत इन डेप्थ है, इसी पे ही हमारा एक्चुअली पूरा इन डेप्थ कोर्स है कि आपको हर एक प्रोडक्ट का जो जो एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है, मतलब जैसे सर ने बताया कि राइस है तो बिरयानी और वो सारे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, करी है तो उसके रिलेटेड जो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, फिर बर्गर या पोटेटो के वो एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये सारे कैटेगरीज के लिए एक फाउंडेशन टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निक जो है, वो हम आपको इस प्रोग्राम में इन डेप्थ गाइड करेंगे। और हर एक के लिए अलग टेक्नोलॉजी है, अलग प्रोसेस है, सेटअप है या रेसिपी है। तो ये इन डेप्थ हम प्रोग्राम में गाइड करेंगे। ये सर ये नॉलेज इंडिया में आई थिंक कुछ 5 से 10 लोगों को ही होगा कि जो इतना इन डेप्थ इसमें आपको नॉलेज दे सकते हैं। एंड ये जो चीज है फ्रोजन या रेडी टू ईट या रिटॉट, इस पे आप इंटरनेट पे कहीं पे भी रिसर्च करो, इस पे आपको कोई कोर्स भी नहीं कंडक्ट करते इंडिया में। तो ये एकलौता ऐसा कोर्स है कि जो हम इसमें लॉन्च करते हैं, जो हम लॉन्च नहीं, जो हम कंडक्ट कर रहे हैं काफी टाइम से। एंड इसमें जो हमारा सक्सेस है हमारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत अच्छा है। मतलब जिन्होंने भी ये प्रोग्राम किया है उन्होंने इमीडिएटली इस प्रोग्राम में अपना प्रोसेस बनाया, रेसिपी बनाया, एंड वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और आज कुछ लोग जो बड़े स्केल पे उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, उन्होंने अपना बड़ा सेटअप भी किया है। फ्रोजन मोदक में हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बड़े लेवल पे सेटअप भी किया है। तो ये सारा गाइडेंस जो है ये काफी इसमें टेक्नोलॉजी जो है ये काफी अननोन अभी तक, पॉपुलर टेक्नोलॉजी नहीं। ये सारा जो नॉलेज है ये वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में ज्यादा है। इंडिया में ये नॉलेज रखने वाले बहुत कम लोग हैं, और यही नॉलेज हम सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम इस कोर्स को हम इसको कंडक्ट करते हैं कि ये नॉलेज जो है सब लोगों तक मिले। इसका जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है, जो फूड है इंडिया का फूड, उसको हम फ्रोजन करें, रेडी टू ईट करें, रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, एक्सपोर्ट भी करें, और अपने फ्रेंचाइजीज भी बने। तो ये हमारा एम है, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे, इसमें अर्ली अडोप्टर्स जो आएंगे, वो बहुत बड़ा स्केल पे इसमें बिजनेस आगे लेके जा सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं इस कोर्स में, मैं क्विकली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एंड क्षितिज सर उसके बाद क्वेश्चंस कवर करेंगे। बहुत क्वेश्चंस है, आई हैव अबाउट 15 क्वेश्चंस पेंडिंग, तो विल कवर द क्वेश्चंस आफ्टर द कोर्स इन्फॉर्मेशन। तो ये जो प्रोग्राम है फ्रोजन रेडी टू ईट एंड फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग,
तो इसमें हम आपको फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी पूरा गाइड करेंगे, जिससे आप रेडी टू ईट फूड बना सकते हो। तो इसमें आपको पूरा सेटअप, मतलब एकदम आप कम से कम सेटअप से मल्टी करोड़ सेटअप तक आप कैसे कर सकते हो वो गाइड करेंगे। क्षितिज सर को 200 से ज्यादा रेडी टू ईट प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इसमें प्रोड्यूस बनाए या रेसिपीज बनाए, तो वो एक्सपीरियंस हमें क्षितिज सर का इसमें मिलने वाला है। अलॉन्ग विथ इस कोर्स में कुछ लोगों के मुझे क्वेश्चन है कि सर आप मुझे सेल्स में गाइड करोगे क्या सर, आप क्या आप हमें मशीनरी सप्लायर्स मिलाओगे क्या, या क्या आप हमें थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कनेक्ट दोगे क्या। तो ये सारी चीजें हम आपको इन डेप्थ कोर्स में गाइड करेंगे। इसके मशीनरी सप्लायर्स कौन है, कहाँ से लेना चाहिए, ये हम आपको कनेक्ट करेंगे। इसमें हमारे जो एल्यूमनाइज है या सर ने इतने सारे ब्रांड्स बनाए, तो उनके साथ आप कैसे पार्टनरशिप करके आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, ये सारा जो नेटवर्क है वो हम आपको इस कोर्स में इन डेप्थ प्रोवाइड करने वाला है। तो ये कोर्स में हम क्या क्या चीजें करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है रेडी टू ईट इंडस्ट्री का, कि ये क्या इंडस्ट्री है, इसमें कौन से टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या मार्केट पोटेंशियल है, ये आपको गाइड करेंगे। फिर टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, तो एयर ब्लास्ट फ्रीजिंग है, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग है, प्लेट फ्रीजिंग है, या फिर टनल फ्रीजर्स है, स्पाइरल फ्रीजर्स है, आईक्यू फ्रीजर्स है, ये इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। फिर इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं रिटॉर्ट में, तो रिटॉर्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स है, प्रोसेसिंग लाइन कैसे सेट करें, रिटॉर्ट स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये हम आपको इन डेप्थ गाइड करेंगे। फिर इसके बाद फ्रोजन एंड रिटॉर्ट फूड के लिए इसमें पैकेजिंग कैसे करें, स्टोरेज कैसे करें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। और पैकेजिंग मटेरियल सर ने ऑलरेडी वेबिनार में कवर किया है। तो अलग अलग मेथड के हिसाब से आपको अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है, उसके मशीनरी सप्लायर्स हो या उसके वेंडर्स हो, ये भी हम आपको इसमें कोर्स में गाइड करते हैं। फिर इसमें क्वालिटी एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट क्या क्या है, इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। एंड फिर उसके बाद मार्केट ट्रेंड क्या है, इसमें कन्वीनियंस है, सस्टेनेबिलिटी है, हेल्थ है, ये सारे ट्रेंड्स पे हम लेके जाएंगे। हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने हमारे एल्यूमनाइज हो या सर के कुछ जो क्लाइंट्स है, उन्होंने कैसे नीश प्रोडक्ट बना के बड़े स्केल पे बिजनेस किया, उनके हम केस स्टडीज भी समझेंगे। एंड फिर अभी जिसका क्वेश्चन था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये मॉड्यूल काफी इन डेप्थ हम गाइड करते हैं। इसमें आइडिएशन टू कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रेडी टू ईट प्रोडक्ट, तो रेसिपी डेवलपमेंट हो, उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो, फिर उसके हेल्थ न्यूट्रिशन डाइटरी ट्रेंड के हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं, वो सारा इंटैक्ट रहे, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर ग्लूटेन फ्री आपको कैसे बना सकते हो, वीगन कैसे बना सकते हो, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। और फिर ये सारा प्रोडक्ट बना के उसको प्रोडक्शन में कैसे लाए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसको कॉस्टिंग कैसे करें, ये सारी चीजें हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर इसमें लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, ग्लोबल लॉज क्या है, लेबलिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या है, ये हम आपको गाइड करते हैं, क्योंकि आपको इसमें एक्सपोर्ट करने का भी बहुत बड़ा चांस है। तो एक्सपोर्ट करना है तो इसके क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। फिर इसके बाद ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, सर ने जैसे बताया ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनाए, प्राइवेट लेबलिंग कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, फिर पैकेजिंग डिजाइन वगैरह वो हम इन डेप्थ इसमें गाइड करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको ई कॉमर्स बेच सकते हो, D2C बेच सकते हो, आप रिटेल में बेच सकते हो, या इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो, तो वो कैसे करना है ये हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। फिर बिजनेस ऑपरेशन, तो एक प्रोडक्शन फैसिलिटी करना है, मैनेजिंग वर्कफोर्स मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेज करना है, ये हम आपको गाइड करते हैं। और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि ये सब करके आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना है, आपको दो पैसे ज्यादा कमाने हैं। आ, और ये कैसे कमाए हम इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, कि जिससे आप इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट आप अगर कर रहे हो, तो आपको अप टू 50 to 70% गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव सब्सिडी देती है, प्रोवाइडेड आपको वो नॉलेज है कि ये इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करना है या किस कौन से स्कीम में बैठाना है। ये हम आपको इस गवर्नमेंट का पूरा जो स्कीम सब्सिडी है, इसका हम आपको इन डेप्थ गाइडेंस करते हैं। और फिर बहुत सारे बिजनेस के नॉलेज होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम फर्स्ट 2 वीक्स में आपको इन डेप्थ गाइड करेंगे अबाउट द फ्रोजन फूड इंडस्ट्री। बट उसके बाद हम आपको इसके बिजनेसेस के बारे में गाइड करेंगे, बिजनेस के फंडामेंटल पे। तो एक्सपोर्ट कैसे करें, रिटेल कैसे, रिटेल में सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करें,
प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट है तो हम कौन सा प्रोजेक्ट करें, कौन सा सिलेक्ट करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, ये सारी चीजों पे हम आपको इन डेप्थ गाइड करेंगे। तो ऑफ कोर्स इसमें आपको क्षितिज सर इन डेप्थ गाइड करेंगे अबाउट द फ्रोजन एंड मतलब रिटॉर्ट एंड फ्रोजन इंडस्ट्री। एंड अलोंग विद आपको गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी के लिए हमारे आदित्य सर है जो गाइड करेंगे। अनिरुद्ध पाठ अठवले सर है जो आपको सेल्स मार्केटिंग के बारे में गाइड करेंगे। अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर है आपको ब्रांडिंग के बारे में गाइड करेंगे। चांडक सर है जो आपको बिजनेस फंडामेंटल माइंडसेट के बारे में गाइड करेंगे। एंड सतीश सर है जो आपको लाइसेंसेस कैसे निकालना है उसके बारे में गाइड करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आज 15,000 करोड़ का मार्केट है। बट जैसे सर ने बताया पिछले अगले 3 सालों में ये इंडस्ट्री डबल होने वाला है। सो ये 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री होगा, और इतने तेजी से कोई अगर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो इसमें हमें जरूर आना चाहिए। तो ये सारे सेशन जो है लाइव होते हैं। आपको हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको ये सारे प्रोसेस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पूरा नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। अलॉन्ग विद आपको जो वेंडर्स चाहिए, मशीनरी सप्लायर्स चाहिए, ये सारा नेटवर्क भी हम आपको इस प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम ऑलरेडी अटेंड किए। तो उन लोगों के आप हमारे वेबसाइट पे जाके या वेब ये पेज पे जाके उनके रिव्यूज देख सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ये पूरा लाइव ऑनलाइन है। 7:30 to 9 के टाइम में ये प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन होता है। और 3 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हमें नेटवर्क मिलेगा, क्या क्या हमें सप्लाईज मिलेंगे, क्या ऑर्डर्स मिलेंगे क्या। तो मैं आपको क्विकली इस कोर्स में जो ज्वाइन करते हैं उनको हमारा फूड इंडस्ट्री के जो हमारे एल्यूमनाइज है उनका एक्सेस मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे 919 मेंबर्स है कि जिन्होंने हमारा इस इंडस्ट्री के रिलेटेड कोर्सेज किए हैं। और ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हमारे एल्यूमनाइज ने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाए और एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करे। तो ये देखिए हमारे कुछ एल्यूमनाइज है, ये इनके ये प्रोडक्ट्स है, ये आज ही हमारे पार्टिसिपेंट ने डाला कि ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है। फिर ये हमारे पार्टिसिपेंट है कि जिन्होंने हेल्थ मिक्स बनाया है न्यूट्री ड्राई नाम से, तो चॉकलेट ड्रिंक उन्होंने बनाया है बट विद द हेल्प ऑफ हेल्थ ड्रिंक। तो ये पूरा हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि अक्रॉस इंडिया आपको यहाँ पे ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे यहाँ पे देखो कोई एक मैन्युफैक्चरिंग या एक पाउडर कोई बनाता है क्या, ये इस तरीके से सारे डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे। इस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कोई पुणे से है क्या, कि पुणे का कोई फूड टेस्टिंग लैब दे सकता है क्या, तो तुरंत उनको कांटेक्ट आपस में शेयर हो गए। तो ये सारा सपोर्ट हम देते हैं। ये देखो आपको ऑर्डर भी मिलेंगे। अभी किसी ने पूछा था कि कोई प्रोबायोटिक ड्रिंक बना के दे सकता है क्या। तो आपको इस तरीके से पूरे इंडिया से हमारे जो एल्यूमनाइज है आपको इसमें ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप देखो इसमें पूरे इंडिया के हमारे पार्टिसिपेंट है जो इसमें कनेक्टेड है। एंड आपको बहुत बड़ा नेटवर्क इस कोर्स के द्वारा मिल जाएगा। सो नाउ वी विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। सर अगला है कि आईक्यूएफ का कोई छोटा मशीन होता है क्या? सो IQF हाई स्केल प्रोसेस है। छोटा मशीन तो फिर ब्लास्ट में जाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर छोटा लगाते हैं IQF तो फिर मतलब नहीं होता। कंटिन्यूस ओके। प्रोसेस है। ओके। अगला है कि सर आई वांट टू एक्सपोर्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल बाय फ्रीज ड्राइंग। आई वांट टू अंडरस्टैंड वेदर पेस्टिसाइड यूज्ड व्हाइल फार्मिंग वुड अफेक्ट आवर फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सी दैट डिपेंड्स, है ना, कि आप कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे उसकी परमिसिबल लिमिट क्या है, क्योंकि पेस्टिसाइड कौन से यूज हुए हैं। अगर वैसा है तो गो फॉर ऑर्गेनिक क्रॉप। अब ऑर्गेनिक क्रॉप लेके भी कर सकते अच्छा ओके। तो कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है। मतलब अगर आप गल्फ में करोगे तो इतना शायद रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर आप यूरोप या यूएस में करोगे तो हैं। रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है वहाँ पे, वो साइड। ओके। बट आई थिंक अगर वो इंश्योर करना है तो क्या करना चाहिए सर, आपने क्या बोला? ऑर्गेनिक सप्लायर ऑर्गेनिक आप। करके कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में पेस्टिसाइड नहीं होंगे। ओके ओके। अगला है कि सर ऑन एन एवरेज 100 kg रिटॉर्ट मशीन का क्या कॉस्ट होता है, या 100 kg स्प्रे रिटॉर्ट मशीन, ऐसा क्वेश्चन है।
बट आप हाँ, इसको 100 जनरल एक्सेप्ट। 100 kg का अप्रोक्सीमेटली आप मान के 12 लाख रुपए के आसपास सेटअप बैठता है, 12 से 18 लाख रुपए सेटअप। अब उसमें स्काडा बेस ले रहे हैं, पीएलसी बेस ले रहे हैं, उसमें मॉडिफाई होती है मशीन कि आप क्या लेना चाहते हैं। 12 to 18 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ओके ओके। यस। अगला क्वेश्चन है कि सर, सर पराठा करना है तो इज इट फ्रोजन और रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी? फ्रोजन इज बेटर, जितना भी ड्राई प्रोडक्ट है, पराठा ड्राई प्रोडक्ट है, तो फ्रोजन में इट्स बेटर। मालाबार पराठा, एनी एनी पराठा, चपाती इज बेटर। चपाती रिटॉर्ड में भी होती है, पराठा नहीं होता, क्योंकि वो मॉइस्चर उसमें कम होता है अंदर। तो ड्राई, और वो एम्बियंट पे ज्यादा दिन रह नहीं सकता क्योंकि आलू है। बट आप रिटॉर्ड में जब उसकी आलू की सब्जी, जो भी फ्लूइड प्रोडक्ट है वो सब रिटॉर्ड। जो स्नैकिंग प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्राई, समोसा, एवरीथिंग विल बी फ्रोजन। ओके। और सर, फ्रोजन में ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेटअप है या रिटॉर्ट में ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेटअप? दोनों डिपेंड करता है। क्या होता है देखिए, अब आपकी जो कोल्ड स्टोर, मान लेते हैं कि मेरी रिटॉर्ड की कॉस्ट है, रिटॉर्ड की कॉस्ट ज्यादा होती है, पर सप्लाई चेन कॉस्ट और मेरा कीपिंग कॉस्ट वहां पे कम होता है। मुझे मुझे कोल्ड स्टोरेज नहीं चाहिए उसके लिए, पर जब मैं कोल्ड स्टोरेज भी लगाता हूँ तो वो कॉस्ट इक्वल हो जाती है, इक्वल आउट हो जाती है। अगर मैं ऑल ओवर सेटअप की बात करूं तो दोनों की कॉस्ट सिमिलर रहती है। सप्लाई चेन ऑपरेशंस की बात करूं तो रिटॉर्ड की कम रहती है, क्योंकि वहां पे एम्बिएंट टेम्परेचर पे जाएगा। अगर मैं कॉस्ट में कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करूं तो रिटॉर्ड सस्ता होता है, क्योंकि वहां पे सप्लाई चेन में मेरा खर्चा कम होता है। ओके ओके, क्योंकि तो दोनों के। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर मेरी मेकिंग कॉस्ट है, मतलब मैं दाल मखनी या रिटॉर्ड 100 ग्राम दाल मखनी रिटॉर्ड कर रहा हूँ और 100 ग्राम दाल मखनी फ्रोजन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट कॉस्ट तो मेरी वही रहती है। गॉट माय पॉइंट, राइट? सो वो चीज। ओके। सर, फ्रोजन इंडस्ट्री में ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, मार्केट एनालिसिस करने के लिए? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब कैसे अपॉर्चुनिटीज होती है ट्रेडिंग के लिए इसमें? ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी देखिए, दो चीजें हैं ट्रेडिंग के लिए। अब ट्रेडिंग में एक तो ये हो सकता है कि आप अपना प्राइवेट लेबल करके ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप दूसरे का मटेरियल लेके, जो ऑलरेडी होलसेलर्स हैं या ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनसे आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर आप मटेरियल खरीद के ट्रेड कर सकते ओके ओके, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप सजेस्ट करोगे कि जिसमें बहुत स्कोप है ट्रेडिंग हैं। में? या डिपेंड्स ऑन योर मार्केट, लाइक विच मार्केट यू आर टैपिंग इन, और कौन सी स्टेट है, कौन सी जगह है आप। ओके ओके। यस। सर, व्हाट्स द बेस्ट सेल्स चैनल फॉर फ्रोजन वेजिटेबल? कि कस्टमर कहाँ से मिल सकते हैं? बेस्ट चैनल क्या है? इट्स फॉर B2B और B2C। आप दोनों के लिए अगर आप गाइड कर सको तो। हाँ, देखिए B2B के लिए फ्रोजन वेजिटेबल, वो डिपेंड करता है कि वहां पे देखिए, जो फ्रोजन वेजिटेबल्स होता है दो जगह पे बिकता है। एक तो हॉरेका में जाता है, दूसरा जो इंडस्ट्री यूज करती है। ठीक है, जैसे 12 महीने होता नहीं है, अब मुझे मान लेते हैं B2B में किसी चीज में कैरेट डालनी है, तो मैं वहां वो मैं फ्रोजन कैरेट लूंगा। मैं टमाटोज क्या लूंगा, मैं प्यूरे लूंगा या फ्रोजन प्यूरे लूंगा या ग्रेवी लूंगा, तो मेरे को स्टोरेज चाहिए। तो ये दो B2B में ये बनता है। रिटेल इज आप पैक करके आप किसी कंपनी को दे सकते हैं जो ट्रेडिंग कर रही है, वो रीपैक करके भी फ्रोजन में बेचते हैं। जैसे मटर वगैरह आपके 25 किलो के, 50 किलो के कट्टे आते हैं, पीपल रीपैक एंड सेल इट। तो दोनों चीजें वहां पे बनती हैं। ओके ओके। सर, अगला है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे है इस इंडस्ट्री में? डिपेंड ऑन स्केल एंड व्हेन यू हैव डन इट, जब कितने स्केल पे आपने खरीदा, मतलब ये वो वाली चीज है। मतलब वेजिटेबल्स इज ऑल अबाउट द मंडी रेट, राइट? तो मंडी में आपका एक प्रोसेसिंग चार्ज है, कि आपका प्रोसेसिंग चार्ज लग गया, वो सेलिंग में आप कितना बचा पा रहे हैं, दैट्स योर एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, योर रिक्वायरमेंट स्किल्स। वो फिक्स है कि इतना इस टाइम का इतना धंधा है, मतलब सबके लिए प्राइस। अब कौन सी जगह से आप खरीद रहे हैं, आपका प्लांट कहाँ पे, आपकी क्रॉप नियर बाय में अवेलेबल है या नहीं है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट। मतलब नो वन कैन जज टुडे कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन किस प्रोडक्ट पे ले पाएंगे। प्रोसेसिंग कॉस्ट पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं सब मतलब मान लेते हैं एवरीवन इज, द कॉस्ट इज यूनिवर्सल फॉर एवरीवन। 10 रुपए का मैंने मटर खरीदा, मैंने प्रोसेस करा, तो प्रोसेस पर केजी आपका 30 रुपए, आप मान के चलिए 20 रुपए से 30 रुपए पर केजी, उससे भी कम जाता है अगर मैं IQF में जा रहा हूँ। ओके। सो मतलब सर, मार्जिन्स टिपिकली आपने क्या रेंज में देखे हैं? मतलब अगर मार्जिन बी आप टू मान बी के चलिए, जो आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसके ऊपर आप कमाते हैं। ठीक है, और आपकी कीपिंग कितने टाइम तक रख रहे हैं आप, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए B2B में आप 10 से 20 टका कमाते हैं, रिटेल में डिपेंड, रिटेल में कोई स्पेसिफिक नहीं।
ओके, मतलब इफ यू ओपन मतलब Amazon और ब्लिंकिट टुडे, सो आप देखेंगे कि आपको आधा किलोमीटर 55 रुपए का भी मिलेगा, आधा किलोमीटर 120 का भी मिलेगा। तो देर इज नो स्केल, मतलब पॉइंट ऑफ स्केल इन दैट, हम्म। quality of product and everything, the branding cost, well, it will depend. ओके, अगला है कि सर फ्रोजन में सप्लाई चेन का कितना कॉस्ट कंसीडर करें? Uh, आप कहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, इट विल डिपेंड, मतलब इट विल ऑल डिपेंड, सप्लाई चेन इज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सप्लाई चेन, कहाँ से कहाँ तक भेजना है और वहां पे स्टोरेज कितने दिन करना है। ओके, ओके, सो टिपिकली क्या रेंज में कॉस्ट होता है सप्लाई चेन का? देखिए बस। अब सप्लाई, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है। कि आज मैं फॉर एग्जांपल नासिक में हूँ, ठीक है, नासिक का और मुंबई का जो मेरा, मतलब मैंने अपना वेयर हाउसिंग नहीं लगाया, मैं कर रहा हूँ तो मैंने दूसरे का कोल्ड स्टोरेज रेंट पे लूंगा, मतलब जगह लूंगा वहां पे। अब मैंने नासिक में नॉर्मली हो सकता है कोल्ड स्टोरेज सस्ता हो, या वहां पे सप्लाई की, कोल्ड स्टोरेज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो वहां महंगा भी हो सकता है, मुंबई में सस्ता हो सकता है। तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द प्लेस एंड डिमांड इन सप्लाई। अब मेरे को रेफर वैन करना है, अब रेफर वैन क्या होता है, जब गर्मी में होता है ना, सर्दी में कुछ चीजें होती हैं कि रेफर वैन के बिना भी चल जाती है, पर गर्मी में क्या होता है, रेफर वैन ही नहीं मिलेगी, आइसक्रीम वाले भी रेफर वैन में कर रहे हैं, सब रेफर वैन ले रहे हैं, आपको रेफर वैन की शॉर्टेज हो गई, आपका भाड़ा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉजिस्टिक्स की बात करूं, जब आम का सीजन आता है या कोकोनट का सीजन आता है, साउथ की जो गाड़ी बैक बैक में गाड़ी मिलती है, तो वो नहीं मिलेगी, मैं साउथ से बैक गाड़ी नहीं मिलती क्योंकि बैक में कोकोनट भर के आ रहा है, तो वो बहुत महंगी हो जाती है गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल। तो लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन, नो बडी कैन जज, वो आपको विद एक्सपीरियंस ही आता है कि आप कौन सा सप्लाई चेन, कौन सी स्टेट करना चाह रहे हैं, पहले किस स्टेट में आप बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, है ना। वो वैसे उसमें कैसे वो एनालाइज करना है, वो कोर्स में कवर करा है हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बट वो अभी क्वेश्चन मार्क होता है सब सब बिजनेसेस के लिए। ओके, अगला है कि सर मिल्क इंडस्ट्री में आ सकते हैं क्या, मिल्क प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या ये टेक्नोलॉजी यूज करके? बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे मैंने कोल्ड कॉफी का एग्जांपल दिया, फ्लेवर्ड कोल्ड कॉफी, तो दैट्स अ मिल्क बेस ओनली। सो मिल्क बेस में रिटॉर्ड में जितनी, जैसे आप नेस्कैफे है, ठीक है, नेस्कैफे का जितना कॉफी बनता है लोटस डेयरी बनाती है, तो रिटॉर्ड करती है, कैनिंग इज अ रिटॉर्ड प्रोसेस। तो कोई भी आप कढ़ाई मिल्क है, फ्लेवर्ड मिल्क हैं, आप पीपी बॉटल में जितने मिल्क देखते हैं जिसके ऊपर ऐसा वो लगा होता है गोविंद, जैसे महाराष्ट्र में गोविंद ब्रांड चलता है, या आई थिंक फ्लेवर्ड मिल्क का काफी हाईवेज वगैरह पे चलता है, आई थिंक गोविंद है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो पीपी बॉटल जो है और जिसके ऊपर आप बॉटल खोलेंगे और एक वो लगा रहेगा, कोकोनट वाटर, अगेन रिटॉर्ट प्रोडक्ट है। कोई भी आप आइस टी देख रहे हैं जिसके ऊपर आपका टैग लगा हुआ है, वो रिटॉर्ट। और स्वीट्स हो सकता है क्या सर? फ्रोजन हो सकता है स्वीट, जैसे अमूल अमूल कर रहा है, काजू कतली वगैरह वो सब, हलवा खीर वगैरह जो फ्लूइड आइटम है, आपका गुलाब जामुन रसगुल्ला, वो रिटॉर्ड हो सकता है, जिसमें ब्राइन होता है या फिर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हलवा रिटॉर्ड हो सकता है क्योंकि उसमें लिक्विड में हम कुक करके उसको रिटॉर्ड कर सकते ओके, तो मतलब रसमलाई रसगुल्ला भी बना सकते हैं और शेल्फ लाइफ हैं। उसका बिल्कुल, इंक्रीज हो सकता है। बिल्कुल, ऑलरेडी पीपल आर डूइंग इट। अगर आप बीकानो में जाएंगे तो यू गोना गेट फ्रोजन, और फिर मैप टेक्नोलॉजी भी आ जाता है स्वीट्स में, जिसकी शेल्फ लाइफ 1 महीना करीब रहती है। ओके, ओके, ग्रेट, मतलब स्वीट्स का यूजुअली शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है और बहुत हम्म, हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है, अगर आप हम्म, इसको प्रिजर्व कर पाओ तो आई थिंक नथिंग लाइक इट, मतलब आपका हाँ, प्रिजर्वेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आप हम्म, मतलब इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम में काम कर सकते हो आप स्वीट्स में जैसे ही आते हो, एंड जो शेल्फ लाइफ आज स्वीट्स का कम होता है, तो आई थिंक ये बड़े मार्जिन में आप इसमें अच्छा काम कर सकते हो बिल्कुल। स्वीट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मोदक बोला, मोदक इज अ काइंड ऑफ अ स्वीट ओनली, सो हाँ, वी हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल, so राइट, 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 करेक्ट, करेक्ट, यस, एंड गिव विद दैट आई लाइक टू, जो हमारे पार्टिसिपेंट है जो फ्रोजन मोदक कर रहे हैं, मैं उनका क्विकली स्टोरी एक्चुअली शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट 1 मिनट, उनका वीडियो आई हैड, 1 मिनट, बट यस, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट करते हैं, अभी ये देखिए, ये फ्रोजन में हमारे बीज, ये ग्रीन पीस बनाते हैं ये अपने पार्टिसिपेंट, रकुमाई इंजीनियरिंग के हमारे पार्टिसिपेंट है, तो ये फ्रोजन के ग्रीन पीस बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपको यहाँ पे देखो ऑर्डर्स भी मिलेंगे, अभी किसी ने ऑर्डर का रिक्वायरमेंट डाला था कि कोई हाफ कुक चपाती या फ्रोजन पराठा वगैरह बना के दे सकता है क्या, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स भी आपको इसमें
मिलते हैं। ये हमारे जो पुष्पा पाटिल है सर, एक्चुअली आज है पुष्पा पाटिल आज लाइव ज्वाइन करने वाले थे आज के इस वेबिनार में। जो टेस्ट फेस्टी फूड नाम का उनका ये प्रोडक्ट है, ये उनका इंस्टाग्राम चैनल, ये हमारे पार्टिसिपेंट है। आप देख सकते हो कि हमारे पार्टिसिपेंट है इस और ये हमारे कम्युनिटी में, ये उनके सर प्रोडक्ट्स है। ये फ्रोजन के उनके मोदक है, ये सारे ये अपने पार्टिसिपेंट बनाते हैं। उनका एक क्विकली एक वीडियो देख लेते हैं उन्होंने कैसे अपना इंडस्ट्री। सर आवाज आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा। ये वैसे भी ये मराठी में, अनम्यूट करिए, नीचे नीचे से अनम्यूट करिए ये। मराठी में है बट वो सुनने, सर वो मराठी में है तो वो सुनने में वैसे भी समझ में नहीं आएगा। ओके। हाँ, पर ये हमारे पार्टिसिपेंट है, ये जो फ्रोजन मोदक बना रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे जैगरी है, ये इस तरीके से बनाते हैं एंड आज उन्होंने बड़े सेटअप किया है। इस तरीके से उनका पैकेजिंग है, अलग अलग टाइप के सारे फ्लेवर्स के वो मोदक बनाते हैं। एंड अभी तो अपकमिंग गणपति है, तो उनको इतने सारे ऑर्डर्स है। सर आज वो जुड़ने वाले थे आज के इस वेबिनार में, बट उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया इसलिए वो जुड़ नहीं पाए, बट शी वॉज अबाउट टू ज्वाइन टूडेज वेबिनार। अब अपने बेसिकली हम हमारे हर वेबिनार में एलुमनाई को इनवाइट करते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। तो ये हमारे पुष्पा मैम है, जो हमारे एल्यूमनाई है, जिन्होंने हमारा फ्रोजन का कोर्स किया है एंड आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप उनके ये स्टोरीज यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रोजन में काम कर रहे हैं, तो इनके सब ये सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे। तो कुछ लोग एक क्वेश्चन थे कि क्या सर हमें ऑर्डर्स मिलेंगे क्या, कि क्या, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज ड्यूरिंग द वेबिनार मुझे आए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर ये एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा हमारे इस कोर्स के द्वारा, सारा चीजों का आपको गाइडेंस मिलेगा। नाउ एक कुछ वन लास्ट टू क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। uh, हल्दीराम में रसमलाई की शेल्फ लाइफ 6 डेज होती है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं ये शेल्फ लाइफ, या कैसे, ऐसा क्वेश्चन है। किस चीज, कौन से स्वीट्स की? हल्दीराम के रसमलाई की वो मैप करते हैं, मैप। मैप टेक्नोलॉजी, अलग टेक्नोलॉजी में बनाते हो, ओके ओके। अगला है कि सर रिटॉर्ट करने के बाद प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना जरूरी होता है क्या? नहीं, प्रिजर्वेटिव जरूरी नहीं है। ये आई थिंक रिटॉर्ट इटसेल्फ वो एक ये एक है। खुद ही है। अगर मुझे शेल्फ लाइफ 5 साल का देना है, 2 2.5 साल का, 3 साल का देना है, जैसे प्योरे वगैरह में लोग करते हैं एक्सपोर्ट्स में, वहां पर मैं प्रिजर्वेटिव वहां पर डाल सकता हूँ फॉर अ बेटर शेल्फ लाइफ। पर 1 साल के लिए मुझे जरूरत नहीं होती है। ओके ओके, यस, राइट। एंड इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ लोग के क्वेश्चन है कि सर आप बायर ढूंढ के देते हो क्या, क्या क्या आप हमें बायर दोगे क्या? तो ये प्रोग्राम में हम आपको कोई भी रेडीमेड बायर ऐसे चीजें नहीं होती है। ये तो एक एंटरप्रेन्योर की मेहनत होती है, अपने बायर ढूंढे, अपने सप्लायर्स ढूंढे, हम आपको रास्ता दिखाते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम आपको लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के द्वारा कैसे यूज करें कि जिससे आपको B2B कस्टमर्स मिल सकते हैं, हम आपको B2C कस्टमर्स कैसे ढूंढने हैं, ये इसके प्लेटफॉर्म्स हम आपको गाइड करते हैं। वो प्लेटफॉर्म पे कैसे स्ट्रेटेजीज यूज करना है इसके बारे में गाइड करते हैं। बट हम कोई भी आपको ऐसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं देना चाहते कि हमारे पास बायर रेडी है, आप इसमें इंडस्ट्री में आ जाइए। ऐसा प्रॉमिस हम कभी भी नहीं देंगे। ये एक जर्नी है। आपको बिजनेस में आना है तो बायर ढूंढना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपको प्रोडक्ट आपका अच्छा बनाना है, फिर आप वो प्रोडक्ट आप टेस्टिंग को देते हो, क्लाइंट को देते हो। तो एक पूरा जर्नी होता है। ये जर्नी हम आपको इस कोर्स में पूरा गाइड करेंगे कि कैसे ढूंढना है, कैसे आपको बायर ढूंढने से पहले आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो प्रोडक्ट कैसे बनाए इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे, कस्टमर तक कैसे ढूंढे ये हम आपको गाइड करेंगे। एंड आपको हमारे एलुमनाई नेटवर्क का सपोर्ट मिलेगा। तो एलुमनाई हमारे 900 से ज्यादा फूड एंटरप्रेन्योर्स है जो पूरे इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे पार्टिसिपेंट है, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप जैसे ही उस ग्रुप में ऐड होते हो, आप आपके बारे में शेयर करते हो, आपको जरूर उस ग्रुप के द्वारा सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो स्पेसिफिकली फूड के ही है, मतलब ये जनरल कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ फूड का एलुमनाई ग्रुप है, जिन्होंने हमारे रेडी टू ईट, फ्रोजन, रेडी टू कुक और डिहाइड्रेशन, ये टाइप के जो कोर्सेज के, ये 4 कोर्सेज जिन्होंने किए, वही लोग इस कोर्स इस एलुमनाई ग्रुप में कनेक्टेड है। तो इसमें हम आपको कोई भी इस तरीके से फॉल्स प्रॉमिस नहीं देंगे
कि हम आपको बायर भी ढूंढ के देंगे, बट यस अगर आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए जो नेटवर्क चाहिए, या आपको मशीनरीज लेना है या उसके लिए जो नेटवर्क चाहिए, ये सारा नेटवर्क हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, राइट? So yes, I think we have covered almost all the questions. Kshitiz sir, we have covered all the questions. Thank you so much for wonderful guidance. आपको सर कोर्स में इन डेप्थ गाइड करेंगे अबाउट दिस फ्रोजन इंडस्ट्री। सर को बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ सर ने काम किया है, एंड आज वो सर के ब्रांड्स जो अमेजोन पे लिस्टेड है, सारे बड़े बड़े। सर आपका एमओएम का स्टोरी आप शेयर कर सकते हो क्या, कि एमओएम का कैसे वो ब्रांड बिल्ड हुआ, उसके बारे में? एमएम जो हमने मखाना लॉन्च करा था, तो मखाना हम पहले प्राइवेट लेवल करवाते थे दिल्ली में। तो उसका फिर प्लांट सेटअप करा। तो बेसिकली एमओएम अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे पहले राइस लॉन्च हुआ, राइस पोहा उपमा, वो सारी चीजें हुई जो एक रेडी टू ईट का सेगमेंट था जिसमें पानी डालो। अभी उसमें काफी चेंजेस हो गए, ग्रेवी दे दी है राइस के साथ, वो सारी चीज वो जर्नी है। ठीक है, एक तो वो रेंज हमने स्टैब्लिश करी थी। उसके बाद हम आ गए थे स्नैकिंग में अंदर, वो एक मतलब सेचुरेट हो जाती है एक रेंज, तो हमें दूसरी रेंज में जाना पड़ता है। फिर हम मखाना में आए, मखाना के बाद अभी आप देखेंगे ड्राई फ्रूट्स में वो आ चुके हैं, है ना। तो हमने सेटअप करा, हमने उसका जो क्वालिटी है वो मैनेज करा, डायरेक्टली सोर्स करा बिहार से। वो काफी सारी चीजें स्केल पे करी। तो स्केल पे करने में क्या होता है, जब आपको कोई भी कैटेगरी को डोमिनेट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो स्केल पे ही आप डोमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो यू गोना गेट लॉस्ट, वो भीड़ में आप गुम जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह मखाना तो मॉम का दिखेगा, और रेडी टू ईट में भी काफी सुपीरियर है। अब रेडी टू ईट का क्या होता है इंडिया में, अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेबिलिटी काफी बढ़ रही है। तो अभी बहुत स्कोप है इस जगह पे। जैसे हम मखाना की बात करें तो सैचुरेटेड है, अगर हम रेडी टू ईट की बात करें तो काफी सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, अब ग्रो हो रहा है। राइट, जैसे हम राइट। कोविड के टाइम पे देखें तो कोविड के टाइम पे रेडी टू ईट वाज ऑन हाइप। तो आज की तारीख में अगर आप रेलवे की बात करें तो सब आपको रेडी टू ईट मिलता है, हल्दीराम के चावल वगैरह वो सब चीजें। और फ्लाइट्स में बात करें तो रेडी टू ईट है। पर अब वहां से एक चलन आ रहा है कि वो सब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। जैसे मैंने फ्रेंच फ्राइज का एक एग्जांपल दिया, तो अब ग्रोथ हो रही है। तो हमने मखाना उनके लिए बनाया, काफी सीजनिंग ट्राई करी, R&D करी। तो यही मतलब जर्नी थी, बहुत इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करके बहुत बड़ा यूनिट है उनका। आप चाहें तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये कितना स्केल पे है वो। गिव मी अ मिनट। ये पूरा यूनिट है। मैं एक माँ हूँ और ये है मेरा नया किचन। ये डिहाइड्रेशन स्कॉचर लाइन है, आई यहाँ नो पर राइस। काफी हाई टेक है, बट मैं थोड़ी टेक वाह, savvy भी तो हूँ ना। ये पूरा स्कॉचर डिहाइड्रेशन लाइन है। यहाँ मैं बनाती हूँ हर तरह की मील्स, जिसमें है नाश्ता जैसे पोहा, इडली, खाना जैसे बिरयानी, राजमा चावल, और मीठा जैसे केसरी हलवा, जो बनते हैं बेस्ट क्वालिटी ग्रेन्स, दाल, फ्रेश वेजिटेबल्स और डिलिशियस स्पाइसेस के साथ। हाइजीन का ध्यान रखने के लिए पूरे कुकिंग प्रोसेस को मैं ही कंट्रोल करती हूँ, और मेरी ये स्प्रे परमिशन के ड्रायर बिना है। यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये मील्स मैं इन बोल्स में पैक करके तुम्हारे पास भेज रही हूँ। ये पेट भर के खाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। खाना है और वाह, ग्रेट। सर ये पूरा सेटअप आपने इसमें हेल्प किया है इनको, राइट? हम्म। ग्रेट, ग्रेट। अरे सर इसके बाद अभी क्या, हमने मखाना की लाइन भी लगाई, यहाँ पे एक्सट्रूजन लाइन भी लगाई। रोस्टेड कंटिन्यूस रोस्टर है, 3 बेड रोस्टर है वहाँ पे। आज क्या स्केल पे इनका टर्नओवर सर, एमओएम का? अच्छा है, मैं शेयर नहीं कर सकता पर काफी। राइट, ग्रेट, ग्रेट। सो मतलब यही आई थिंक इन कंक्लूजन ये है कि सर ने एमओएम का स्टोरी एकदम
कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से ये स्केल तक सर ने स्टोरी पूरा उनका देखा है और पूरा क्लोजली सर ने एमओएम के साथ काम किया है। आप अभी आपके सामने इतना बड़ा प्लांट का स्टोरी सर ने दिखा है। तो ये पूरा स्टोरी आपको कुछ सर। कुछ हम्म। और क्लाइंट्स दिखाता हूँ, जैसे जिनके साथ हमने काम करा और जो रिटॉर्ड में हमने करा है, जैसे किचन सीक्रेट है। ये जैसे आप देखेंगे पूरा सॉसेस बेस्ड है। हम्म। ये स्नैक्स हैं कुछ। जैसे इटालियन रेंज की बात करें तो इसमें ये जो आप ब्रेटा देख रहे हैं, ये रिटॉर्ड प्रोडक्ट है। इसमें ये पेस्टो, ये पास्ताज हैं, इटालियन रेंज है पूरा। तो ये रिटॉर्ड है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं पास्ता सॉस है ये, तो ये रिटॉर्ड है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये आप, ये है, ये सारी पूरी रेंज है। आप ये देख सकते हैं दाल बाटी, ये सारी ये रेंज है। जैसे दाल बाटी चूरमा है, राजस्थानी कढ़ी है। हम्म। जैसे बेक प्रोडक्ट में है, आप ये देख सकते हैं ताकत हंगर बार। ये हमने रिसेंटली लॉन्च कराया है, इसको 1 साल हो गया प्रोडक्ट को। इस कुछ ब्रांड के लोगों साथ का हमने मिलेट। काम करा है। मिलेट पे भी क्वेश्चन था, तो ये आपके मिलेट के प्रोडक्ट भी है। मिलेट के ये प्रोडक्ट्स भी हैं। और मैं एक और ब्रांड दिखाता हूँ, रेडी टू ईट में ही फ्रीज ड्राइड है प्रोडक्ट्स। फॉक्सटेल मिलेट पे काफी काम करा है, जैसे ये आप देख सकते हैं। पैकेजिंग थोड़ा चेंज हो गया पहले से। जैसे आप देख सकते हैं टेस्टी मिलेट्स, इडली, मिलेट इडली सांबर, मिलेट पोहा, मिलेट उपमा, मिलेट मैक्सिकाना, ये मैक्सिकन राइस है। तो ये रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है। ओके। तो अब ये देख सकते हैं ये और जैसे जो मेरी ब्रांड शार्क टैंक पे आई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जॉय स्पून है। ये लास्ट ईयर, अभी अभी इस ईयर ये शार्क टैंक में आए हैं। ये यश है, ये विशाली है इनकी वाइफ। ये सीए हैं प्रोफेशन से। ये हमने लॉन्च करवाया है। फिर ये नोएडा की हैं, ये भी शार्क टैंक में आई हैं। ये हमारी लास्ट ईयर शार्क टैंक में आई थी। इनका जो रिटेल वाला चेन, रिटेल प्रोडक्ट्स का है, वो हमने करवाया है। ये फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, ये उनका खुद का है। मैं भी रिटेल दिखाता हूँ। ये आई थी, अमन से फंडिंग मिली थी इनको। उनको जो जॉय स्पून है, उनको जो ओयो के फाउंडर हैं रितेश, उनसे फंडिंग मिली थी। इनके जो रिटेल हैं, ये मिलेट क्रैकर्स, ये सारी चीजें, इनकी कुकीज, वाह। कुकीज सैवरीज, ये जितनी भी आप कुकीज देख रहे हैं, ये जो पैकेट आइटम है, ये सब हमने करवाया है, ये सारी चीजें। और अगर मैं बात करूं तो और बहुत सारी ब्रांड्स हैं। जैसे मील ऑफ द मोमेंट का सर ने बताया। इनकी अब जो प्रोडक्ट रेंज है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो काफी सारे, जैसे मखाना तो फेमस है ही। ये आप देखेंगे पैकेजिंग अब चेंज हो गई है। पहले अब ग्रेवी आती है रिटॉर्ड, ये रिटॉर्ड ग्रेवी है। ये हम्म। पंचमेवा, रोस्टेड पीनट्स, ट्रेल मिक्सेस, ये सारी स्नैकिंग में, मेन स्नैकिंग में है। फिर हमने रिसेंटली एक ब्रांड लॉन्च करा है,
एनीवे स्नैक्स, ये नो मैदा नो पाम ऑयल बेस्ड स्नैक है। इसमें कचौरी बाइट्स, ये अलग अलग फ्लेवर्स में, ये नाचोस जैसा चिप्स है पर इसमें मैदा नहीं है और पाम ऑयल नहीं है। जैसे पाम नाचोस आप देखते हैं पाम ऑयल में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में चिप्स है, मल्टीग्रेन चिप्स हैं। ये एक बाइट्स टाइप है। इसमें एक पुदीना चटनी में, एक इमली चटनी में। जैसे आप कचौरी खाते हैं तो आप जब ये बाइट्स खाएंगे तो आपको फील होगा कि आप कचौरी खा रहे हैं, तो वैसा फील हर बाइट में। कचौरी विद स्वीट चटनी, कचौरी विद पुदीना चटनी, एज पर द लाइकिंग ऑफ द पर्सन। हमने एक ब्रांड दुबई में लॉन्च कराया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने दुबई में ब्रांड लॉन्च कराया है। ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। एनर्जी बार्स हैं, चिप्स हैं, कैशूज हैं, सारी चीजें। जो आप देख सकते हैं रोजन क्रीम एनर्जी बार है। 16 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर, 11 ग्राम फाइबर है। इससे बहुत सारी ब्रांड्स हैं, यस। मतलब लेस ब्रांड्स हैं अगर हम बात करने पाएंगे ग्रेट। तो। मतलब हमारा अल्टीमेटली एम तो यही है कि जो लोग आज वेबिनार में जुड़े, जो लोग कोर्स में जुड़ने वाले हैं, इनके भी आप स्टोरीज बनाओ, ऐसे ब्रांड्स बनाओ, और ऐसे ही कोई अगले वेबिनार में इनके भी प्रोडक्ट्स हम दिखा पाए। यही हमारा एम है, एंड आई थिंक ये काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड आपको क्षितिज सर खुद गाइड करने वाले हैं। क्षितिज सर का इज एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स है सर, बट स्टिल ही गेट्स द टाइम फॉर अस। एंड ये आपको प्रोग्राम में, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित नहीं रखना है, ये नॉलेज हम सारे एंटरप्रेन्योर्स तक, सब तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो यही हमारा पर्पस है इस कोर्स का। एंड ये देखो, ये और एक ब्रांड सर का। ये द गोट्स है। ये भी 1 करोड़ की फंडिंग रेज करी है इन्होंने। ये जो आप 13 मिसो फ्लेवर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली हाँ। लॉन्च करा था इन्होंने। वाह। कि हमने ही पूरा ओके। पूरा हमने पोर्टफोलियो पूरा हमने डेवलप करा है। ये जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट है हाई प्रोटीन, तो ओवरनाइट ओट्स आपने सुना होगा। हाँ। उसका ये उसके ऊपर ये एक थोड़ा जेंजी यूथ बेस्ड ब्रांड है। तो 13 मिसो का इन्होंने काफी अच्छा करा। मैं आपको इसका वाह। एक इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करके, जैसे ये इन्फ्लुएंसर है तारा, तो तारा हम्म। मिसू आप नाम देखेंगे, वैसे तेरा तेरा मिसू होता है। तो हम्म। इन्होंने पूरा इसका पोस्ट करा। वाह। तो आप ये देख ग्रेट। सकते हैं पूरा मतलब इन्फ्लुएंसर बेस पे करा था। एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई यहाँ पर। जैसे ही आप ये देख सकते हैं गोट विद मेट तारा, ये तारा है। ऐसे बहुत और बहुत सारी ब्रांड्स हैं। ग्रेट सर। सर आज मुझे भी पहली बार आपके सारे ब्रांड्स देखने मिले। आई न्यू कि एमओएम और सिनेमन किचन, ये सारे ब्रांड्स ये पता भी थे। ये भी सारी नहीं है हाँ हाँ, But यस यस। राइट। राइट। आई आई थिंक आज की जो ऑडियंस है, ये जो आज आखिरी तक जो रुके, ये सारे लोग लकी लोग हैं कि इनको इतने वाइड रेंज ऑफ वैरायटी आज सर के देखने जैसे मिले। हाँ। जैसे अब रिटॉर्ड में मैं बात करूं, ठीक है, तो रिटॉर्ड में अब एक और बताता हूँ मैं आपको ब्रांड रिटॉर्ड से रिलेटेड। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये सोली ब्रू है, तो ये आइस चीज है। ये रिटॉर्ड बेस्ड प्रोडक्ट है। इनकी पूरी रेंज भी आती है, ये प्राइवेट लेबल भी करते हैं, एवरीथिंग दे दो। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये आइस चीज है, ये हाथ में है, इनके प्लांट की फोटो है ये आहार में इन्होंने एग्जिबिट करा था। ये आइस चीज करते हैं, ये रिटॉर्ड बेस्ड प्रोडक्ट है। इन्होंने अभी रिसेंटली ब्लू टोकाई के साथ भी एक प्रोडक्ट बनाया ग्रेट ग्रेट। है। आई थिंक यही है। आई थिंक कोर्स में तो हम इन डेप्थ और सारे आपके ब्रांड जानेंगे, आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए, क्या क्या ब्रांड्स बनाए। सर इट्स फैसिनेटिंग, इतने आपने, इतना आपका एक्सपीरियंस है, इतने आपने बड़े बड़े ब्रांड्स बनाए, शार्क टैंक में करोड़ों रेस किया है। एंड ये बहुत बहुत आज जान के आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी कि आई डिडंट नो इतना आपका बड़ा बैकग्राउंड है। आई जस्ट न्यू फ्यू स्टोरीज, बट आई एम पर्सनली वेरी वेरी हैप्पी दैट आप इतना ये सारे एंटरप्रेन्योर्स को जो कोर्स में जुड़ेंगे उनको गाइड करोगे। सर ड्यूरिंग द वेबिनार अभी 2 एडमिशन्स भी आ चुके हैं। सो आई रिक्वेस्ट आप सभी लोगों को जिनको अपना ब्रांड बनाना है एंड सर का गाइडेंस चाहिए, आप जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए।
Thank you so much, Kshitij sir, for wonderful guidance. Thank you. थैंक यू सो मच, सी Thank यू, you. बाय। Thank you. Yes, so basically ये क्षितिज सर है जो हमें इस प्रोग्राम में इन डेप्थ गाइड करेंगे एंड इवन ऑनेस्टली सेइंग मैं फर्स्ट टाइम मैं खुद इतने सारे ब्रांड्स सर के मैं पहली बार जान रहा हूँ एंड ये सर जब आप इंडिविजुअल कंसल्टिंग ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ये इंडिविजुअल कंसल्टिंग करने जाते हैं सर के पास एंड सर इनको मिनिमम 2 लाख एंड अबव चार्ज करते हैं मिनिमम फॉर ईच कंसल्टेशन। तो हम ये चाहते हैं इस प्रोग्राम में हम यही ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर का गाइडेंस मिले और बहुत कम से कम प्राइस में मिले क्योंकि आई एम नो कि हम सब लोग लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते एक इंडिविजुअल कंसल्टेंसी के लिए एंड यही हम एक कोर्स के फॉर्मेट में जब करते हैं तो सर का आपको डायरेक्टली कंसल्टेशन मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स लाइव ऑनलाइन। तो ये कोर्स को रजिस्टर करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। हमारा जो न्यू बैच है 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। देखो सर का टाइम हमें एवरी 4 मंथ्स में एक बार मिलता है। तो अभी ये जो लास्ट हमारा जो बैच हुआ था वो 4 मंथ्स पहले हुआ था। अभी ये जो न्यू बैच है ये 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये जो कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आपको सिंपल है। आपको आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड सिटी ये डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। ऑनलाइन आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे माध्यम से आप पे कर सकते हो। तो ये सारा जो प्रोसेस है आपको ऑनलाइन ही है एंड आपको वेबसाइट पे जाके ही पेमेंट करना है। सो आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। इस कोर्स को हम जो न्यू बैच है हमारा 5 अगस्त से शुरू हो रहा है एंड इस प्रोग्राम में हम पूरा लाइव गाइड करेंगे अलोंग विद आपको जो सर ने जैसे इतना सर का नेटवर्क है तो ये हमें लेवरेज करना है एज एन एंटरप्रेन्योर हमें लेवरेज करना है। सर का इंडिविजुअल कंसल्टेंसी हम कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या कर भी सकते हैं बट आई फील कि ये प्रोग्राम में आपको इन डेप्थ पूरा गाइडेंस मिलेगा। और एक कोर्स का फायदा ये भी होता है कि इस कोर्स में पूरे इंडिया से अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जुड़ते हैं। सबके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या सबको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। तो आपको एक ही कोर्स में आपको सबके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। सबके मन में अलग अलग, किसी को फाइनेंस के क्वेश्चंस होते हैं, किसी को मार्केटिंग के होते हैं। तो सबका ये जो कलेक्टिव क्रॉस लर्निंग होता है ये बहुत ज्यादा वो होता है एंड इसीलिए हमारा जो सक्सेस रेट है इस कोर्स का वो बहुत हाई है। जो लोग ये कोर्स करते हैं 80% ऑफ द पीपल ये इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो वो शायद ट्रेडिंग करो या मार्केटिंग करो, थर्ड पार्टी लेबलिंग करो या मैन्युफैक्चरिंग करो, ये सारे अपॉर्चुनिटीज के द्वारा हमारे पार्टिसिपेंट इस इंडस्ट्री में आते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री अभी भी इसका नॉलेज नहीं है। आप इंटरनेट पे कहीं पे भी रिसर्च करो, इस पे कोई कोर्स नहीं है एंड लाइव ऑनलाइन हम इसमें आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ये अपॉर्चुनिटी एवरी 4 मंथ्स में एक बार आती है। तो आई थिंक कि आपने अगर आपको इस इंडस्ट्री में सीरियसली आना है और आपको एक अच्छा मार्केट कैप्चर करना है तो आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। ये इसके साथ हम आपको हमारे एलुमनाई कम्युनिटी का एक्सेस देंगे। हमारे देखो हर कोर्स का एक अलग अलग कम्युनिटी होता है। तो आप स्टॉक मार्केट का हम कोर्स कंडक्ट करते हैं उसका अलग कम्युनिटी है, एक्सपोर्ट का हमारा अलग कम्युनिटी है। तो हर एक प्रोग्राम के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज है। तो इसमें आपको हमारे जो फूड सेक्टर की कम्युनिटी है उसका एक्सेस मिलेगा। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप सब लोग हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हमारे एल्यूमनाइज के जर्नीज देखने मिलेंगे। जो लोग आज हजारों हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में टर्नओवर कर रहे हैं उनके स्टोरीज भी आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आप हमारा वेबसाइट चेकआउट कीजिए। हमारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स है। ये सारे टाइप के प्रोग्राम्स आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड 7:30 का वेबिनार आज सब लोग 9:30 बजे तक रुके हुए हैं। तो ये प्रूफ करता है कि आप लोग इस इंडस्ट्री में सीरियस हो, इस बिजनेस में आना चाहते हो। सर के इतने सारे ब्रांड के स्टोरीज देखे, हम भी यही चाहते हैं कि आपका भी एक ब्रांड बने, आपका भी इस शार्क टैंक में या अलग अलग तरीके से आपका भी फंड रेज हो और आप भी एक हमारे हमारे सक्सेसफुल एलुमनाई बने। तो हमारे बहुत सारे एलुमनाइज है जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इस इंडस्ट्री में आइए। अगर आपको जेन्युइनली बिजनेस करना है, इसमें इंडस्ट्री में आना है, तो ये कोर्स आपके लिए आज आया है, आपके सामने आया है।
तो जरूर इसमें रजिस्टर कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू, बाय।